खराब हो रहा है आप मेरा पेट खराब बस। अगर वो शेर है तो मैं सवा शेर हूँ। यदि तुम्हारे पास से शेर हो होने से मामा शेर हो। मैं खड़ा खड़ा अंदर से यही दुआ कर रहा था कि यानी इनका पेट ठीक हो जाए। हम भीतर भीतर प्रार्थना कर रहे थे कि यहाँ को पेट से सही बहुत खाना। ठीक है ना? हालेलुया। हालेलुया। स्क्रीन में आइरा है सर? ठीक है, एक सवाल पूछूंगा मैं आपसे। मैं एउटा प्रश्न गर्छु तपाईहरुलाई कि हर बार एक नया सवाल पूछता हूँ। किनभने हर समय म एउटा तपाईहरुको बीचमा नयाँ प्रश्न गर्ने गर्छु। एक बहन और एक बहन और दो बहन। एउटा बहिनी र अर्को बहिनी दुईटा बहिनी। वो दोनों बहनें बहुत घबरा रही थी। त्यो दुईटा बहिनी चाहिँ एकदम चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। हालेलुया। आमेन। वो बड़ी चिंतित में थी। उहाँ चाहिँ एकदम चिन्तामा हुनुहुन्थ्यो कि पास्टर माइकल आ रहे वो सवाल पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूँ? र पास्टर माइकल आएर यदि उहाँले प्रश्न गर्नुभयो भने मैले के उत्तर दिने भनेर। और मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गए तो मुझे जाके कुछ पूछना भी है। मेरो दिमागबाट यो निस्किसकेको थियो कि मैले गएर केही प्रश्न गर्छु भनेर। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछूंगा। फेरि पनि म तपाईहरुलाई चाहिँ सोध्नेछु। मैं नेक्स्ट टाइम जब पिछली बार आया था तो मैंने किस बात पर पछिल्लो चोटि आउने बेलामा मैले तपाईहरुलाई कुन चीजको वचनबाट प्रचार गरेको थिएँ? बेबिचारी स्त्री। हाँ, वेरी गुड। धन्यवाद। टीका इनएबिलिटी का बहुत अच्छा है। राम्रो ठीक है। एक सवाल आज और पूछेंगे। एउटा प्रश्न म अर्को सोध्नेछु। पूछूं? सोधौं? आपके जहन में एक सवाल आता होगा जरूर। आपको दिमागमा एउटा प्रश्न आउँछ होला। अगर वाकई आप सच्चे मसीह हैं तो ये सवाल आपके दिमाग में घूमता हो। यदि तपाई राम्रो विश्वासी हुनुहुन्छ भने यो प्रश्न तपाईको दिमागमा कहिले पनि आउँदैन। आपको परेशान करता होगा तपाईलाई परेशान गर्छ होला त्यसले कि ये इसका उत्तर मिले तो कैसे मिले, इसका उत्तर मिले तो कैसे। अच्छा, यसको उत्तर पाउँ त कसरी पाउँ? क्योंकि इसका उत्तर जानना भी बहुत जरूरी है। किनभने यसको उत्तर पाउन पनि धेरै जरुरी छ। एक सवाल है आपके सामने पाएंगे। तपाईको बीचमा एउटा प्रश्न छ। उत्पत्ति आप लोगों ने कितने लोगों ने पढ़ी है? उत्पत्ति तपाईहरु कति जनाले पढ्नु भएको छ? उसके अंदर एक दो बेटों का जिक्र आया आदम। त्यो बाइबल उत्पत्तिको पुस्तकमा दुईटा छोराको बारेमा त्यहाँ चाहिँ वर्णन गरिएको छ। हाबिल का कत्ल हो जाता है जब हाबिललाई चाहिँ हत्या गरिएको छ, तो जब हाबिल का कत्ल हो जाता है तो कैन अकेला रह जाता है। जब हाबिललाई चाहिँ हत्या गरिन्छ भने कैन चाहिँ एक्लै हुन्छ। तो उस कैन के लिए लड़की कहाँ से आई? त्यो कैनलाई चाहिँ केटी कहाँबाट ल्याइयो? कत्ल के बाद वो शादी करता है। सरी, कत्ल के बाद वो शादी करता है। हाबिलको हत्या भइसकेपछि कैनले चाहिँ विवाह गरेको छ। क्या ये सवाल आपको कभी परेशान नहीं करता है? के यो प्रश्नले तपाईलाई कहिले परेशान गरेको छैन? कभी आपको इसका सवाल का जवाब मिला आज तक? यसको प्रश्नको उत्तर तपाईलाई अहिलेसम्म कहीँ मिलेको छ? मिला किसी को? मिलेछ सबै तपाईलाई? आपने जानने की कोशिश नहीं की? र तपाईले या त जान्नको लागि तपाईले कोसिस गर्नु भएन। जानने की कोशिश नहीं की क्योंकि आपको भूख प्यास नहीं है। किनभने तपाईले सिक्नको लागि यति कोसिस नगर्नुको कारण तपाईलाई वचनप्रति भोक र प्यास छैन। ये एक ऐसा सवाल है जो इंसान को यानी तेरा जोड़ करके रख देता है। एउटा प्रश्न यस्तो छ, त्यो प्रश्नले मानिसलाई चाहिँ विभोर गरिदिन्छ। पादरी भी उस सवाल का जवाब जल्दी से दे नहीं पाते पास्टरहरूले पनि त्यो सवालको जवाब चाहिँ दिन सिक्किमिति सक्नुहुन्न, और ना ही मिलेगा। नपाउनुहुन्छ। अभी तो पूछ लीजिए आप ना, नेपाल के अंदर बहुत सारे ऐसे पास्टर होंगे, आप पूछिए कि लड़की कैन के लिए लड़की कहाँ से आई? नभए नेपालमा कतिपय प्रभुको दासहरू यस्तो हुन्छ, उहाँसँग तपाईँले सोध्नु होला कैनको लागि पत्नी उसले कहाँबाट लिएर आयो? क्योंकि जब आदम और हव्वा बनाए गए और उसके बाद से उनकी दो ही संतानें हुई। किनभने आदम र हव्वालाई बनाइसकेपछि उनीहरूको दुईटा मात्र सन्तान थियो, कैन और हाबिल। कैन र हाबिल। और कैन का उसने कत्ल कर दिया। र कैन भाइलाई चाहिँ उसले हत्या गरिदियो। अब यानी कि रह गया वो अकेला। र ऊ चाहिँ कैन चाहिँ एक्लै रहेको छ। और जब अकेला रह गया तो उसके लिए लड़की कहाँ से आई? त्यो एक्लै रहेको बेलामा उसले केटी कहाँबाट पायो त? सोचने वाली बात है। यो सोच्ने कुरा हो। है या नहीं? आपने बाइबल पढ़ा? हो कि नहीं? तपाईले बाइबल पढ्नु भएछ? कैन ने शादी किया? किया नहीं? कैनले विवाह गर्यो? किया शादी?
कैन से पहले कोई लड़की थी? नहीं। हैं? बाइबल में नहीं है। बाइबल में नहीं है, पक्का नहीं है? क्या बात कर रहे हो? इधर आओ, खड़े होकर क्या हो? बाइबल में था। भाई लोग कह रही है बाइबल में है। हाँ वो बोल रही है, कह रही है। इधर आओ, आप इधर आओ। मुझे भी तो पता चलना चाहिए। हाँ मलाई में तो था लेकिन सही है क्या सके तो जी। भारती है तो इधर तो आओ। अगाडि आइदिनुहोस्। आपका नाम क्या है? हैं? कर्ण 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 कर्णा बहादुर। नहीं, भाई का नहीं है। कर्ण तो आएगा ना। कर्णा बहादुर। करुणा कर्ण कर्ण चलो जो भी। भाई ने बाइबिल को पढ़ा है। थाहा छ तपाईहरुलाई भाइले चाहिँ बाइबललाई पढ्नु भयो। उनका कहना है कि बाइबिल के अंदर ये लड़की नहीं है। उहाँको भनाइ यो छ कि बाइबल भित्र चाहिँ यो कैनको पत्नी छैन त्यहाँ। ऐसे ही? कैन के पति है लेकिन कहाँ से आया वो नहीं है। वो नहीं है, उनको ये मालूम नहीं है कि लड़की आया कहाँ से। हाँ उहाँलाई थाहा छैन कि केटी कहाँबाट आयो। सिस्टर आप इधर आओ। बहिनी दिदी तपाईँ बहिनी यता आउनुहोस्। ये थोड़ा सा सीखने को मिलना चाहिए। ल आइदिनुहोस्। भनिहाल्नुभयो आइदिनुहोस् अब। हो सकता है गाड़ी से मुझको सीखने को मिल जाए। आइए जल्दी कोई जल्दी करिए। डरिए मत, अभी कुछ लेना नहीं आपसे। ल आउनुहोस् आउनुहोस्। लेकिन सबूत के साथ आना। ए हुँदैन। नाटक आउनुहोस् केही पनि हुँदैन। ल आउनुहोस्। इधर आइए इधर। इधर आइए तो बोलिए मत। हम आगे बीच में। तो दिखाई तो देना चाहिए इधर। यता आउनुहोस् त। बहन को पता है कि लड़की कहाँ से आई। उहाँ बहिनीलाई थाहा छ कि केटी कहाँबाट आयो। अब वो बहन हमको बताएगी वो लड़की वहाँ से मिली। हाँ। अब बहिनीले भन्नुहुनेछ कि केटी त्यहाँबाट मिल्यो भनेर। बताइए। ये अगर आपको मालूम तो बताइए। जस्तो छ त्यस्तै भन्नु। ऐसा भी है। भन्नु न। कहाँ से आई लड़की तो कहाँ पर है बताइए। यदि त्यहाँ चाहिँ केटी छ भने त्यो केटी कहाँबाट आयो। सबूत के साथ। हाँ? या तो मुंह में लट ऐसी मार दिया। हाँ? हो गया। सोचा कि शायद मेरा धन्यवाद। सिस्टर ने सोचा कि शायद मेरा लट चल जाए। उहाँ बहिनीले भन्नुभयो सकभर मेरो अन्दाज चाहिँ लागोस् भनेर। लेकिन वो चला नहीं। तर त्यो चलेन। और उस लड़की को बारे में बताने के लिए मुझे थोड़ी सी पूरी बाइबल को छानना पड़ेगा। त्यो केटीको बारेमा भन्नको लागि मलाई अलिकति बाइबलको गहिराईबाट जानुपर्ने हुन्छ। अगर किसी को और को मालूम है तो मुझे बता सकता है, बाद में ये ना कि ये बात मुझे को मालूम था। यदि तपाईँ कसैलाई थाहा छ भने तपाईँले भनिदिनुहोस्। बेकार में क्यों मेहनत करूं मैं बताने की। किनभने तपाईँले यदि भनिदिनु भने म यति धेरै मेहनत किन गरौँ। है किसी को पता? कसैलाई थाहा छ? इस लाइन में किसी को मालूम है कि लड़की यो दाइ भाइहरुको लाइनबाट कसैलाई थाहा छ कैनको पत्नी कहाँबाट आयो भनेर? उनके साथ में आना है। सबूत ल्याएर हैन प्रमाणको सहित आउनुहोस्। है किसी को मालूम? कसैलाई थाहा छ? इस लाइन में बहनों को या भाई बैठे जो भी है, इस लाइन में किसी को यो मालूम दिदीबहिनी लाइनमा कोही हुनुहुन्छ? है? किसी को मालूम? कसैलाई थाहा छ? कितना कितना साल हो गया आपको? कति वर्ष भयो तपाईहरु? आपको कितना साल हो गया? आप इनको तपाईलाई कति वर्ष भयो? 15 साल। 15 साल। 15 साल में अभी तक वो ये नहीं जान पाए कि यानी कि ना कैन के लिए लड़की कहाँ से है। 15 वर्षमा उहाँले यो थाहा पाउनु भएन कि कैनको लागि त्यो पत्नी चाहिँ कहाँबाट आयो भनेर। आप 15 साल से की बात करें, लोगों को ना पूरा जीवन निकल गया, लोगों को उनको ये मालूम नहीं कि लड़की कहाँ से आई। तर तपाईलाई त 15 साल हो, तर मानिसको पूरा जीवन गइसक्यो कि कैनको पत्नी कहाँबाट आयो भनेर अहिलेसम्म थाहा छैन। बहुत से लोग चले भी गए यहाँ से इस दुनिया से, उन्हें यही पता नहीं चला कि लड़की कहाँ से है। धेरै मानिसहरू दुनिया छोडेर गए, यो संसार छोडेर गए, तर उनीहरूले प्रुभ गर्न सकेनन् कि कैनको पत्नी कहाँबाट आयो भनेर। लेकिन ये जानना जरूरी है कि लड़की आई कहाँ से। तर यो जान्न जरुरी छ कि
कैनको पत्नी आयो कहाँबाट? क्योंकि आप एक ऐसे समूह में, एक ऐसे ईश्वर के साथ में अपनी संगति करते हैं, क्योंकि आपका जानना जरूरी है। किनभने तपाईहरुले यस्तो ईश्वर र परमेश्वरको साथमा संगति गर्नुहुन्छ, त्यो कुरालाई जान्न जरुरी छ। यदि आप मसीह में जी रहे हैं और आप बाइबल को जानते हैं, अगर एरर काज कोई नॉन क्रिश्चियन से अगर आपसे पूछ बैठे, भाई मैंने उत्पत्ति को पढ़ा है लेकिन उसमें कैन के लिए लड़की कहाँ से आई है? यदि तपाईहरु विश्वासी हुनुहुन्छ र अन्य जातिहरुको गैर ईसाईको बीचमा बस्नुहुन्छ तर कसैले सोध्यो भने तपाईहरुले के भन्नुहुन्छ? कैनको पत्नी कहाँबाट आयो भनेर आप क्या जवाब देंगे उसको? तपाईले के उत्तर दिनुहुनेछ आप तिनीहरुलाई? महिमा फेल हो गए। तपाईको महिमा गर्नु चाहिँ सबै फेल भएको छ। आपको मसीह कहलाने के लायक ही नहीं रहे। तपाई चाहिँ मसीह भन्न लायकको पनि हामी जब हुँदैनौँ। आपको उत्पत्ति के बारे में यही मालूम नहीं कि सृष्टि का आरंभ कैसा हुआ और उसके लड़की कहाँ से आई है। जब हामीलाई उत्पत्तिको सृष्टिको वर्णन कसरी आयो भनेर थाहा छैन, हामीलाई यसको बारेमा कसरी थाहा लाग्ने? तो कैसे आप जवाब देंगे? तपाईले कसरी उत्तर दिनुहुनेछ? ये जानना जरूरी है तो लड़की कहाँ से आई है। तपाईले मैले यो जान्न जरुरी छ कि त्यो केटी आयो कहाँबाट? हालेलुया। आमेन। मैं आपको इंकरेज कर रहा हूँ म तपाईहरुलाई एउटा उत्साहित गर्न चाहन्छु ताकि आप लोगों के अंदर एक आग लगे ताकि तपाईभित्र एउटा आत्मिक आगो लाग्न सकोस्। और ये भेद की बातें इसी तरह से ऐसी नहीं मिल जाती र भेद र गहिरोको कुराहरु यतिकै आउँदैन, क्योंकि उसके सम्मुख में छा करके रहना और अपने जीवन को व्यतीत करना, तब जा करके परमेश्वर जब प्रभुको उपस्थितिमा जान्छौ, समय बिताउँछौ भने यो कुरा उहाँबाट चाहिँ निस्केर आउँछ। मैं विश्व में बाइबल पढ़ा था, बाइबल पढ़ते पढ़ते मुझे आत्मा ने बताया कि इसको जितना तू स्टडी करेगा उतना ही तू इसमें घुसता चला जाएगा। ध्यानमा बाइबल पढ्ने बेलामा जब म पढ्दै थिएँ, प्रभुको आत्माले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तैँले जति यसलाई पढ्दै जान्छस् त्यति यसको गहिराइमा म तँलाई लिएर जानेछु। लोग थोड़े से वचन को जानने के बाद वो कहते हैं कि मैं तो पूर्ण हो गया, यानी कि मुझे तो सब कुछ पता है। जब हामीले अलिकति वचन पढेर हामीले बुझ्छौँ तब हामीले भन्छौँ मैले त सबै प्राप्त गरेँ भनेर भन्छौँ। और मुझे तो सामने बैठा हर व्यक्ति सिर्फ जीरो नजर आता है। सामने बैठा व्यक्ति हर व्यक्ति जीरो नजर आता है। मैले यसो हेर्दा तपाईहरुलाई हेर्दा नि यसो लाग्छ यहाँ बस्ने सबै चाहिँ तपाईहरु चाहिँ एउटा जिरोमा हुनुहुन्छ। क्या कहोगे? अगली बार इस पादरी को मत बुलाना। तपाईले म भन्नु होला अघिल्लो चोटि चाहिँ पास्टरलाई नबोलाउनु होला भने। ये जब भी आता कुछ ना कुछ हमारे लिए बोल जाते हैं। यो पास्टर आएर केही न केही हाम्रो कमीहरु हेरेर भनेर जान्छ। अब की बार आया तो जीरो ही कर दिया। यसचोटि आएर त हामीलाई जिरोमा लगेर गयो। अरे यार कुछ तो बनाता हमको। अरे हामीलाई कम से कम केही नम्बर त दिए हुन्थ्यो। जीरो ही कर दिया जिसको जिरो बनाएर गयो। लेकिन एक बात बता दे कि जीरो की बहुत तर वैल्यू है। म तपाईहरुलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, जिरोको बहुत महत्व छ। आप जानते हैं जीरो की कितनी बड़ी वैल्यू है? तपाईलाई थाहा छ जिरोको कति ठुलो महत्व छ? नहीं मालूम आपको? भनौँ म तपाईहरुलाई जीरो की वैल्यू है। जिरोको महत्व कति छ थाहा छ तपाईहरुलाई? आप जानते कि ना एक इंग्लिश में एक शब्द लिखा जाता है आई। एउटा इंग्लिशमा एउटा शब्द लेखिन्छ आई भन्ने। आई कैसे लिखते हैं इंग्लिश में? आई कसो लेखिन्छ इंग्लिशमा? ऐसे करते यसो ठाडो लेखिन्छ। ऐसे लिखते आई। यस्तै लेख्नुहुन्छ आई? मैं गलत तो नहीं हूँ? म गलत त छैन? आई कस्तो लेखिन्छ ऐसे ल? लिखते आई। आई कस्तो लेखिन्छ रे इंग्लिशमा? यस्तो। इस तरह लिखते आई। यस्तो लेखिन्छ नि। और मैं किसको दर्शाता है? र म भन्ने शब्द कसलाई दर्शाउँछ? मले। हैं? मैं मले कसलाई दर्शाउँछ? आई को दर्शाता है। आईलाई नि देखाउँछ नि मले। और यीशु मसीह ने 3.5 साल के उस पीरियड में सिर्फ मैं सर यीशु मसीह ने 3.5 साल के पीरियड के अंदर सिर्फ मैं यीशु मसीहले 3.5 सालको समयमा म भन्ने शब्द आयो। एक ही शब्द बोलता है वो। एउटै शब्द उहाँले भन्नुभयो, मैं और यीशु मसीह ने फिर आगे कुछ बोला। र येशूले चाहिँ अगाडि अर्को शब्द बोल्नुभयो। यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे पीछे बोलो। येशूले भन्नुभयो त मेरो पछि आइज। और जब तुम जीरो हो, तिमी जब जिरो छौ तो वो जीरो जब आई के पीछे लगती है तो आप कितने बदल गए? र हेर्नुस् त जब त्यो जिरो आईको पछाडि लाग्छ भने कितने बदले? कति भयो? 10। आप ये पादरी को दोबारा से फिर बुलाना। अब पता चला मैं जीरो नहीं में 10 हूँ। तपाईले थाहा लाग्यो अब जिरोको अर्थ मतलब मैं 10 हूँ। म 10 हो। क्या है? अभी तो मैं आपको जीरो कह रहा था, अभी कह रहा था 10। अहिले त मैले तपाईलाई जिरो भन्दै थिएँ, अहिले भन्दै हुनुहुन्छ तपाईले 10।
अब एक व्यक्ति को मैंने 10 बना दिया। एकजनालाई मैले 10 बनाइदिएँ। पहले व्यक्ति को यानी कि 0 कर दिया जो कुछ भी नहीं है। पहिला मैले यो व्यक्तिलाई 0 बनाइदिएँ जो केही पनि होइन। अब लेकिन उसको 10 में बदल दिया है। अब त्यसलाई 10 मा परिवर्तन गर्यो। लेकिन 0 को यीशु मसीह के पीछे लगा करके आपको 10 में बदल दिया। त्यो 0 लाई यसले अगाडि आई लगाएर म भन्ने शब्दलाई लगाएर तपाईलाई 10 बनाउनु भयो। आप यीशु मसीह के पीछे रहेंगे तो आप 10 में ही रहेंगे। यदि तपाई येशूको पछि रहनुहुन्छ भने तपाई 10 नम्बरमा रहनुहुन्छ। यदि आप यीशु मसीह से पीछे हट गए तो आप 0 ही रहेंगे। तपाई येशू मसीह अगाडिबाट हट्नुभयो भने तपाई चाहिँ 0 मा नै और हुनुहुन्छ। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, शैतान फिर आपको दबोच लेता है। 0 को कुनै पनि महत्त्व हुँदैन, तब शैतानले तपाईलाई पछाड्न सुरु गर्छ। और इसलिए आपके पास भूत और प्रेत और सिद्धियां ये सारी चीजें आ जाती हैं। यसकारणले गर्दा जब तपाई 0 मा हुनुहुन्छ तब तपाईलाई दुष्ट आत्माले कहिले पनि छोड्दैन। यीशु मसीह को आप त्याग देते हैं, इसलिए दुष्ट आत्मा आपके पास आती है। किनभने तपाईले येशूलाई छोड्दिनुहुन्छ तब 0 मा गइसके दुष्ट आत्माले काम गर्छ। इसकी आवश्यक है कि आप अपने आप को यीशु मसीह के पीछे रखें। यसकारणले गर्दा यो आवश्यक छ कि तपाईले येशूलाई आफूलाई चाहिँ येशूको पछाडि राख्नुहोस्। जब आप यीशु मसीह के पीछे होते हैं तो आपके पीछे कुछ और भी होता है। तब तपाई येशूको पछि हुनुहुन्छ भने तब तपाईको जीवनमा केही न केही हुनेछ। जब आपका बपतिस्मा होता है तो आपका नया जन्म होता है। नया जन्म जो है वो यीशु मसीह के पीछे जब चलता है। तपाईको बप्तिस्मा हुन्छ तपाई एउटा काम छ येशूको पछि हिँड्नु पर्ने। क्योंकि इब्रानियों का लिखने वाला 1:14 के अंदर कहता है जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया उनका नाम परमेश्वर ने उनको उद्धार देने वाली एक ऐसा सेवा करने वाली आत्माओं को भी लगाया है। हिब्रू 1:14 भन्छ जो जसले बप्तिस्मा लियो पुरानो जीवनलाई त्याग्यो तिनीहरू चाहिँ येशूको पछि लाग्ने भए। आगे यीशु मसीह के पीछे यानी कि ना वो आत्मा है जो ना परमेश्वर ने आपकी सेवा करने के लिए भेजी आगे। जब एउटा आत्मा यस्तो छ जब येशूको पछि लाग्छ त्यही आत्माको आराधना गर्नको लागि प्रभुले तपाईलाई बनाउनु आगे से भी आप गिर गए, पीछे से भी गिर गए, शैतान फिर आपके पास नहीं आ सकता। तपाई अगाडि पनि अगाडि पछाडिबाट येशूको स्वर्गदूतले ढाकिनु भएको छ भने तपाईको जीवनमा और यीशु का लिखने वाला कहता है न दाएं न बाएं इधर उधर किधर मत ताक क्योंकि तू मेरे पीछे उड़े। किनभने वचनले भन्दछ त वचनबाट न दायाँ न बायाँ छ तर त मेरो पछि आइज। यीशु मसीह आगे है और परमेश्वर के नाम उन आत्माओं को तुम्हारे पीछे रखा है और हम बीच में से कूद करके जो निकल जाते हैं। जब येशू मसीह आउनुभयो येशू मसीहले तपाईलाई आत्मा राखिदिनु भन्छ बीचबाट चाहिँ तपाईहरुमा निस्केर जान्छ। और जब बीच में से कूद के जो निकल जाते हैं तो शैतान हमको फौरन से जब तपाईहरुमा बीचबाट निस्केर जान्छ तब दुष्ट आत्माले तपाईहरुलाई आक्रमण गर्न सुरु गर्छ। अब शैतान हाँस्न सुरु गर्छ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि इसमें से निकल आया। हाँ मलाई को एकदम खुसी लाग्यो कि यो बीचबाट यो निस्केर आयो। उसने उस लाइन को तोड़ दिया, हाँ उसले चाहिँ यो उसको त्यो लाइनलाई तोडिदियो। उस लाइन में से निकल गया। त्यो लाइनबाट बाहिर आयो। आप यीशु मसीह के पीछे तपाई येशू मसीहको पछि हिँड्नुहोस्। इधर नहीं कूद रहे, यता नजानुहोस् मैं इधर न यता जानुहोस्। बीच में आप रहेंगे। जब तपाई बीचमा उभिनुहुन्छ आगे यीशु मसीह है, अगाडि येशू मसीह हुनुहुन्छ पीछे वो आत्मा है, पछाडि त्यो पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। आपको दी गई है सेवा नहीं करने के लिए, आपकी सेवा नहीं करने के लिए, तपाईको लागि सेवा गर्नको लागि आपकी हिफाजत करने के लिए, तपाईलाई हिफाजत सुरक्षा दिनको लागि ताकि आप परमेश्वर के पीछे हमेशा चल सकें। ताकि तपाई येशूको पछि सधैँ हिँड्न सक्नुहोस्। हालेलुया, आमेन हालेलुया, हालेलुया। लड़की कहाँ से है? केटी कहाँबाट आयो? अब फिर नहीं आगे, फेरि हामी त्यही आउँछौँ। केटी कहाँबाट आयो? घूम करके फिर नहीं आगे, लड़की कहाँ से है? केटी कहाँबाट आयो? खुदा को परमेश्वर ने आदम को बनाया। परमेश्वरले आदमलाई बनाउनु भयो। किसके स्वरूप में बनाया? कसको स्वरूपमा बनाउनु भयो? अपने स्वरूप में। अपने स्वरूप में। हाँ परमेश्वर कैसा सुंदर है, परमेश्वर तपाईलाई थाहा छ कस्तो हुनुहुन्छ? सुन्दर हुनुहुन्छ। सुंदर है। सुन्दर हुनुहुन्छ। और यहाँ पे अपने आप को कौन ज्यादा सुंदर समझता है? यहाँ तपाईको बीचमा आफै आफूलाई कसले सुन्दर सम्झिनुहुन्छ? हो, तुरंत ही आगे। पूर्णले भन्छ म, बाकी सब बस सूरत है। बाँकी सब बेसुन्दर है। हाँ? परमेश्वर ने हमको किसी को अच्छा बनाया नहीं, परमेश्वरले हामी कसैलाई हैन राम्रो बनाउनु भएन। ओनली सिर्फ यही एक सुंदर है। यो यत्रो भिडमा ऊ मात्रै सुन्दर हो। इसका मतलब सबसे बदसूरत है, यसको मतलब सबभन्दा खराब हो, सबसे बदसूरत है। सबभन्दा नराम्रो। क्योंकि वो कहना मांगता है कि आप सब बदसूरत है, मैं ही अच्छा, मैं ही सुंदर हूँ। आप सब बदसूरत है, मैं ही सुंदर हूँ। उहाँले भनेको अनुसार सबै नराम्रो हुनुहुन्छ तर म मात्रै राम्रो छु। इसलिए कभी मत कहना सीना ठोक करके मैं सुंदर हूँ। त्यही भएर कहिले पनि सिनालाई पिटेर
गर कहिले पनि नभन्नु म मात्रै सुन्दर छु भनेर तो सोच लो साउथ अफ्रीका के अंदर हुलाला देखे कैसे लोग होते हैं। तपाईँलाई थाहा छ साउथ अफ्रिकामा चाहिँ हुलाला हुलाला तिनीहरू कस्तो हुन्छ बाल जले हुए से होते हैं और जब सर पूरा काला होता है, पूरा चेहरा एकदम बिल्कुल काला। बाल यस्तो पुरा त्यो के गरे घुम्रेर हेर्नु पुरुष जस्तो हुन्छ र तिनीहरूको चेहरा यति कालो हुन्छ और वो जानवरों को मार करके खा जाते हैं। यिनीहरूले चाहिँ जनावरहरूलाई मारेर खाने गर्छ अगर इंसान भी क्या पल्ले पड़ जाते उसे भी खा जाते हैं। उनीहरूको पासमा यदि उनीहरूले पायो भने इन्सानलाई भेटायो मानिसलाई भेटायो भने उनीहरूले मारेर खाइदिन्छ और जब उनकी बत्ती सी खुलती है तो इधर ट्यूबलाइट जल जाती है। जब उनीहरूको यो मुख खुल्छ भने 32 दाँत देखिन्छ भने एकदम सुन्दरता आउँछ अरे क्या उनको परमेश्वर ने भी बनाया? के परमेश्वरले उनीहरूलाई बनाउनु भएन अगर जो यीशु मसीह में वो आ गया तो वो बत्ती क्या कहेगा? यदि त्यस्ता व्यक्तिहरू प्रभुमा आयो भने तिनीहरूले के भन्छ होला जो आपके बीच में बैठने के लायक भी नहीं है वो ये कहेगा कि परमेश्वर मेरे जैसा है। तपाईले मेरो बीचमा बस्ने लायक त उनीहरू छैन तर पनि उले भन्छ परमेश्वर मेरो जस्तो हुनुहुन्छ आपके मेरे बीच में वो साउथ अफ्रीकन आ जाए एक जैसे हब्सी की तरह लगता है, जानवर की तरह लगता है, वो जब यीशु मसीह में आ गया तो वो क्या कहेगा? वो ये कहेगा कि यीशु मसीह तो मेरे जैसा है। जब त्यो साउथ अफ्रिकामा बस्ने काला जातिहरू तपाईले मेरो बीचमा आएर उले भन्छ कि जो त्यो हाम्रो बीचमा बस्ने लायकको छैन तर उले येशूलाई पाएर यो भन्छ कि परमेश्वर म जस्तै हुनुहुन्छ भन्छ भने परमेश्वर कभी भेदभाव नहीं करता। परमेश्वरले कसैको पनि उहाँले चाहिँ पक्षपात गर्नुहुन्न। उसकी नजर में सब एक समान है। उहाँको नजरमा सबै एउटै बराबर हो, चाहे अमीर है या गरीब है, चाहे धनी हो चाहे गरीब हो, चाहे ना वो काला है या लंगड़ा है या किसी प्रकार का चाहे है, अंधा हो चाहे लंगड़ा हो, वो सब एक समान है। सबैले उहाँले एउटै समान सबसे मोहब्बत रखता है। उहाँले सबैसँगै प्रेम क्योंकि गर्नुहुन्छ उसने यानी कि सबके लिए अपना बेशकीमती खून को बहाया। किनभने उहाँले सबै मानव जातिलाई उहाँले आफ्नो बहुमूल्य रगत बगाउनु भयो। उसने आपको मुझको खरीदा है, मोल लिया, मेरी कीमत चुकाई है। तब उहाँले तपाईँ र मलाई किन्नु भयो, उहाँले किन्नु भयो। क्योंकि जब आप किसी चीज को दुकान से खरीद कर लाते तो वो आपकी हो जाती है। जब तपाईले दुकानबाट कुनै पनि चीज किनेर ल्याउनुहुन्छ भने त्यो चीज तपाईको हुन्छ। इसी तरह वो ईश्वर ने यीशु मसीह का खून बहा करके हमको खरीद लिया है। यसै कारणले उस परमेश्वरले आफ्नो बहुमूल्य खूनलाई बगाएर उहाँले हामीलाई किन्नु भयो। आपका आप पे खुद का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि आप बिके हुए हैं। किनभने तपाईँ आपका अपने आप का खुद अधिकार नहीं क्योंकि आप खरीदे हुए हैं। तपाईमा कुनै पनि यस्तो अधिकार छैन कि तपाईँ चाहिँ येशूको रगतले किनेको हो। लेकिन आप है ना उसके चुंगल से निकल करके हम दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, इसलिए शैतान हमको दबोच लेता है। जब तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको दुनियाबाट निस्केर अलग दुनियामा जान्छौँ भने तब दुष्टले तपाईँ र मलाई आक्रमण गर्ने गर्छ। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसकी मौजूदगी से बाहर जाएं। यसकारणले गर्दा परमेश्वर यो चाहनुहुन्न कि उहाँको उपस्थितिबाट तपाईँ भागेको। जब तक आप ना उसके अंडर में रहेंगे तब तक आपकी सुरक्षा हमेशा रहेगी। जब तक तपाईँ परमेश्वरको अधीनतामा रहनुहुन्छ परमेश्वरको अनुग्रह र उपस्थितिले तपाईलाई घेर्ने गर्छ। हालेलुया, आमेन। कैन के लिए लड़की कहाँ से? अब कैनको लागि केटी कहाँबाट आयो? अभी शायद किसी को अभी दिमाग में आ गया तो बता सकता है। अब तपाईको दिमागमा केही कुरा आयो भने तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। लेकिन आज बता करके जरूर जाऊंगा। तर आज चाहिँ म यो भनेरै जानेछु। चाहे रात के 12 बजे, चाहे रातको 12 किन नबजोस्। एकदम यहाँ त सुनसान छ जस्तो लागेको छैन। हामी चाहिँ के गरे मसान घाटमा बसिरहेका छौँ। रात के 12 बजे तक लगता है बैठा करके रखा। लाग्छ तपाईलाई लाग्ला रातको 12 बजेसम्म बसाल्ने नै छोड्छ। इधर उधर घूम घाम करके फिरा जाता कैन के लिए लड़की कहाँ से आई? फेरि यताबाट घुमघाम गरेर आउँछ, फेरि अन्तमा आएर भन्छ केनको लागि पत्ती कहाँबाट आयो भन्न। टॉपिक पे क्यों नहीं आ जाता ये बंदा? मेन कुरामा चाहिँ किन आउँदैन यो पास्टर? ये फटाक से बता क्यों नहीं देता, इतना घुमा क्यों रहा है? किनभने उसले यति छिटो किन भन्दैन, घुमाइ घुमाइ किन भनिरहेको छ? इतनी जल्दी कैसे दे दूं? यति छिटो म कसरी दिउँ? दिल्ली से आया मैं, इतने पूरी रात जग करके गया, खाना भी नहीं खाया था। म दिल्लीबाट पुरा रात जागेर अनिदो भएर खाना पनि नखाएर आएको छु यहाँ। मैं डेट क्या क्यों बता रहा हूँ? मैंने थर्सडे की सुबह से और मैंने फ्राइडे तक मैंने खाना नहीं खाया। बिहीबारको बिहानदेखि लिएर शुक्रबारको साँझसम्म मैले कुनै पनि खाना खाएन। बंगाली में खाया तो सिर्फ शाम को भाई के साथ बैठ म नेपालगञ्जमा दङ्गाली होटलमा खाएँ मैले पास्टरसँग बसेर। हालेलुया। आमेन। पाजी साहब ने उसको पहले बोलते घर में खाना नहीं मिलेगा। पास्टरले पहिले भनिदिनु भयो घरमा खाना पाउँदैन शुक्रबारको दिन हिजो। सुनकर मुझे अजीब सा लगा, पाजी के घर जाओ खाने नहीं मिलेगा। मलाई यो कुरा सुनेर अजीब लाग्यो, हैन उटपटङ लाग्यो। पास्टरको घरमा म जाँदैछु खानै पाउँदैन भन्छ। ये तो लौट जाना चाहिए था वापस। मलाई त वापस दिल्ली जान चाहियो थियो फेरि दोबारा। फिर सोचा कि चलो चल, नहीं मिला तो कोई बात। मैले सोचे, मैले भने ठिक छ म जान्छु।
हालेलुया। आमेन। चलो कैन के बारे में आते हैं। अब केनीको पत्नीको बारेमा फेरि आउँछौँ। अब 1:40 1:35 हो गया। 1:35 भइसक्यो। कितना समय आप दे सकते हैं मुझे? कति समय मलाई दिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले? ईमानदारी से बताइए। इमानदारले भन्नुहोस् त मलाई कति समयसम्म तपाईँले दिन कितने समय सक्नुहुन्छ? मैं उसको खत्म करूंगा क्योंकि म त्यही समयमा म खतम गर्नेछु। कितना समय नहीं? कति समय दिन 1 सक्नुहुन्छ? घंटा, 1 घन्टा, 2 घंटा, 2 घन्टा, 3 घंटा, 3 घन्टा, 4 घंटा, 4 घन्टा, पहिले सुनिरहनु। 1.5 घन्टा। 1.5 घंटा। ये तो सिर्फ आप इसलिए करो ऊपर ही रहते हो। यो त तपाईँले यस कारणले भन्नुहुन्छ तपाईँ यही माथि बस्नुहुन्छ। मरता ना क्या करता वहीं पकड़ लेगा ऊपर पादरी। मरता ना क्या करता पादरी वहीं पकड़ लेगा ऊपर। पासीले मलाई माथि नै पक्रिनु हुनेछ। 1 घंटे के अंदर खत्म करो। 1 घन्टा भित्र म खतम गर्नेछु। यदि प्रभु भोज भी आ किनभने प्रभु होस् पनि छ। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। जोर से बोलेंगे। जोडले भन्नुहोस्। हालेलुया। हाँ लगा कुछ छोड़। लाग्छ केही भएको छ। सब परमेश्वर ने एक योजना बनाई सारे संसार को बनाने के लिए। अब जरा मैं गंभीरता के साथ आ जब रहा हूँ। परमेश्वरले सारा संसारलाई बनाउनको लागि एउटा योजना बनाउनु भयो। अब उसने जब योजना बनाई तो पूरे संसार की सृष्टि का आनंद करना शुरू किया। जब उहाँले योजना बनाउनु भयो भने सारा संसारको सृष्टि गर्ने योजना बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। और वो बनाता चला गया, बनाता चला। उहाँले बनाउँदै जानुभयो, बनाउँदै जानुभयो। उसने फिर जीव जंतु नहीं बल्कि ना पेड़ पौधों को बनाया। उहाँले जीव जन्तु नबनाएर रुख बिरुवाहरूलाई बनाउनु भयो, वृक्ष बनाउनु भयो। और जो शैतान स्वर्ग से गिरा दिया गया था वो कुछ देख रहा है। जब शैतान चाहिँ जो स्वर्गबाट खसालिएको थियो त्यसले चाहिँ त्यो परमेश्वरको योजनालाई हेर्दै थियो। ये क्या कर रहा है? यसले के गर्दैछ? क्योंकि जमीन सुनसान और बेडौल थी। किनभने त्यसमा जमिन सुनसान र शून्य आकारमा थियो। उसमें कुछ भी नहीं था। त्यसमा केही पनि थिएन। परमेश्वर ने फिर एक योजना बनाई। तर परमेश्वरले फेरि एउटा योजना बनाउनु भयो। एक ऐसी वाटिका लगाने का आरंभ किया। परमेश्वरले एउटा बगैँचा बनाउन सुरु गर्नुभयो। जब वो बगीचा बना रहा था तो शैतान उसको देख रहा था। जब परमेश्वरले त्यो अदनको बगैँचामा बनाउने बेलामा शैतानले त्यो काम हेर्दै थियो। और वो झांक करके देख रहा है ये कर क्या रहा है। उसले निहालेर हेर्दै थियो कि यसले के गरिरहेको छ। और उसमें बहुत सुंदर सुंदर पेड़ों को उगाया उसने। र परमेश्वरले त्यहाँ चाहिँ यति राम्रो बुटाहरू रुखहरू बनाउनु भयो। एक से एक फल उसके अंदर यानी कि ना उगाया उसने। यति राम्रो राम्रो फलहरू प्रभुले फलको वृक्षहरू त्यहाँ बनाउनु भयो। एक से एक फूल को भी उगाया उसके अंदर। फूल फूल परमेश्वरले त्यहाँ चाहिँ फुलहरू पनि उब्जाउनु भयो। जैसे कि आप एक अच्छा गार्डन अपने घर के अंदर बनाना पसंद करते हैं। जसको एउटा बगैँचा तपाईँले आफ्नो घरभित्र बनाउन चाहनुहुन्छ। इसको ज्यादा लंबा नहीं खर्चूंगा, शॉर्ट में करूंगा। त्यसलाई म धेरै लामो भन्दैन, म सर्टकटमा म आउने छोटकरीमा आउनेछु। और जो बना रहा था तो शैतान उसको देख रहा था। जब परमेश्वरले बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो शैतानले त्यहाँ हेर्दै थियो। और शैतान ने सोचा कि इस पृथ्वी के ऊपर तो मैं हूँ तो शायद इस गार्डन को मुझे देगा। यो पृथ्वीमाथि शैतानले यो सोच्दै थियो कि यो पृथ्वीमाथि म छु भने यो यसको अधिकार त मलाई दिन सक्छ। लेकिन क्या है कि वो खुदा परमेश्वर ने उसको यदि की वाटिका को उसको नहीं दिया। परमेश्वरले तपाईलाई थाहा छ परमेश्वरले एदनको बगैँचाको अधिकार शैतानलाई दिनु भएन। बिल्कुल नहीं दिया। दिनु भएन उसलाई। लेकिन शैतान झांक रहा है। तर शैतानले चाहिँ निहालेर हेर्दैछ। जैसे एक डॉगी यानी कि झांकता रहता आपके दरवाजे पे के साथ उसको रोटी मिली। एउटा कुकुरले आफ्नो ढोकामा चाहिँ निहालेर हेर्छ कि ताकि मलाई मालिकले रोटी दियोस् भनेर यस्तो प्रकारले हेर्दै थियो। आप उसे रोटी नहीं देते बस उसे धिक्कार देते हैं। जब तपाईले चाहिँ जब रोटी दिनुहुन्न भने दिनुहुन्न तर उसलाई चाहिँ डाँट्नुहुन्छ। लेकिन फिर भी वो झांकते रहते। फेरि पनि त्यसले चाहिँ निहालेर हेर्दै गर्छ। लेकिन वो झांकना बंद नहीं करता हूँ। तर उसले चाहिँ निहालेर हेर्न बन्द गर्दैन। उसको शायद रोटी मिल जाए। सायद उसले कहीं रोटी पाउने आशा। ऐसे शैतान सिर्फ झांक रहा है वाटिका के अंदर। त्यो बाटिका अदनको बाटिका भित्र शैतानले यस्तो प्रकारले उसले वो सिर्फ झांक रहा है, झांकते उसको देख रहा है। उसले चाहिँ निहालेर हेर्दैछ। और जब परमेश्वर ने देखा हाँ लेकिन वाटिका बहुत सुंदर बन चुकी है, मेरा काम खत्म हो चुका है। तब परमेश्वरले यो सुन अदनको बगैँचा मैले बनाइसके मेरो काम पुरा भयो। और उसने सोचा कि मैं अब कुछ और बनाऊंगा। तब परमेश्वरले
मैले सोच्नु भयो म अब अरू नै बनाउने छु अब इस सदन की वाटिका में एक ऐसा शख्स होना चाहिए जो इसकी अच्छी से देखभाल कर सके। र यो अदनको बगैँचामा यस्तो मानिस हुनुपर्छ जसले यो बगैँचालाई राम्रो प्रकारले देखभाल गर्न सकोस्। अब है ना उसको मिट्टी को खोदता है परमेश्वर, तब परमेश्वरले माटोलाई खन्नुहुन्छ। मिट्टी खोद करके उसमें से निकाल कर उसको रिफाइन करता है, यानी कि उसको छानता है। जब माटो निकालेर परमेश्वरले त्यो माटोलाई चाहिँ छान्न सुरु गर्नुभयो। और जब छान छान कर उसको अलग करता है तो शैतान देखता रहता है ये कर क्या रहा है। तब परमेश्वरले त्यो माटोलाई निकालेर जब छान्नुभयो तब त्यो कामपट्टि शैतानले हेरिराखेको छ। शैतान सोच रहा है, लगता है ना शायद है ना इसका दिमाग चल गया है, तब शैतानले भन्दैछ कि यसको दिमाग चाहिँ आउट भयो। ये मिट्टी को खोद रहा है फिर उसको छान रहा है, पता नहीं क्या करेगा इससे। यसले माटोलाई निकालेको छ फेरि छानेको छ, यसको दिमागले के गर्न खोजेको छ। वो ईश्वर जाकर के उस पूरी मिट्टी को तैयार कर लेता है। तब परमेश्वरले त्यो माटोलाई जब तयार गर्नुभयो फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी लेकर के आता है, उस मिट्टी को गूंथता है। तब परमेश्वरले पानी ल्याएर त्यो माटोलाई मुछ्न सुरु गर्नुभयो। जब गूंथता है तो शैतान देखता है उसको मिट्टी का गूंथ रहा है, इसको इतना गंदा हो गया परमेश्वर के, यानी मिट्टी में हाथ साफ करके। उसले यो सोच्यो यति गन्दा भयो यो, हैन परमेश्वर यति गन्दा भइसकेको छ। सोचिए एक बादशाह यानी कि मिट्टी में आकर के खेलने लगे तो आपके देश का जो भी राजा है वो मिट्टी में आकर के खेलने लगे तो आप उसके बारे में कैसी धारणा रखेंगे। एउटा राजा जब माटोमा आएर जब उसले खेल्न सुरु गर्छ भने र त्यो राजाप्रति जनताहरूले कस्तो विचार गर्ने गर्छन्। तो आप ये सोचेंगे लगता है बादशाह पागल हो गया है, तब मान्छेले सोच्नेछन् त्यो राजा पागल भयो। यानी कि गद्दी पे बैठने वाला व्यक्ति यानी कि जमीन में रहेगा और एक मिट्टी के साथ खेल रहा है तो इससे बड़ा पागल कौन होगा। एउटा राजमहलमा बस्नेवाला राजा आएर माटो खेलाउँछ भने योभन्दा ठुलो पागल कोही हुन सक्छ। तो शैतान इस बात को सोच रहा है शैतानले चाहिँ यो कुरालाई गहिरो रूपले हेरिरहेको छ। और शैतान ने जब देखा कि यानी कि मिट्टी पूरी तरह तैयार हो गई युद्ध करने, जब शैतानले त्यहाँ चाहिँ हेर्यो जब माटो पुरा तयारी भयो और जब उसको देख रहा है तो उसने क्या किया, एक है ना कुछ बनाना शुरू किया है तो शैतान भी झाँक रहा है। जब माटो जब मुछेर पुरा भइसक्यो तब त्यहाँ चाहिँ एउटा परमेश्वरले काम गर्न सुरु गर्नुभयो। जब उसको कुछ दिखाई दिया पहले तो क्या किया उसने, एक छोटा सा एक है ना ऐसी मिट्टी का ढांचा सा बनाना शुरू किया। अब परमेश्वरले त्यो काम गरेको शैतानले देख्दै थियो, त्यसबाट मान्छेको पुत्र मानिस बनाउन लागेको। अब शैतान ने देखा ये क्या मिट्टी का एक पुतला सा बना रहा है, तब शैतानले भन्न लाग्यो यो माटोबाट यस्तो नमुना पुतला किन बनाइराखेको छ। लगता है परमेश्वर बिल्कुल पागल हो गया, लाग्छ परमेश्वर चाहिँ पागलै भइसक्नु भएको छ। मिट्टी का एक पुतला बना है। माटोको एउटा पुतला बनाइरहेको छ। अब उसको जब पुतला बना चुका होता है तो उसके अंदर कुछ यानी कि डेकोरेशन करता है। तब माटोको त्यो पुतला बनाइसकेपछि परमेश्वरले त्यहाँ चाहिँ एउटा के भन्छ यसलाई डेकोरेसनलाई आपके जैसे त्यसलाई के भन्छ यसलाई सजावट गर्दै गरेको। आपके शरीर की डेकोरेशन की है परमेश्वर ने। तपाईको शरीरको सजावट प्रभुले बनाउनु भयो। आप जिस हम स्क्रीन को देख रहे हैं 7 परत हैं, 7। तपाईको यो शरीरमा जो यो छाला छ यो शरीर यसमा चाहिँ 7वटा पत्रहरू छ। 7 यानी कि तय है इसके अंदर, 7वटा लेयर छ यसमा, 7वटा भाग छ। ये जो है ये जो इसकी ऊपर की जो फर्श दिखाई दे रही है ये एक तरह से पॉलिश है, शरीर पॉलिश यो सबभन्दा माथिको जो यो छ यो पॉलिश हो। ये पॉलिश है। यो पॉलिश हो। यो जब एक स्टेचू बन जाता है तो उसका ना एक कुम्हार जो है बनाने के बाद उसको पॉलिश करता है। जब एउटा मूर्ति बनाइसकेपछि कुमारले के गर्छ त्यसलाई चाहिँ पॉलिश गर्ने गर्छ। वो देखने के लायक हो जाती है, फिर यो चाहिँ हेर्नको लायकको हुन्छ। ऐसा लगता है कि यानी कि वाकई अब इसके अंदर जान आ जाए तो सब बात करने लगे, उसको जिसके अंदर जान आ जाए तो हमसे बात करने लगे। यस्तो लाग्छ कि यसभित्र चाहिँ जीवन आयो भने हामी यससँग बातचित गर्न सक्छौं भनेर। लेकिन शैतान देख रहा है, शैतान कह रहा है ये क्या कर रहा है यार। तब शैतानले त्यहाँ हेरिरहेको छ, त्यहाँ यो के गरिरहेको छ यसले। अपने दोस्तों से पूछा जो उसके साथ और फरिश्ते गिराए गए थे, उसले आफ्नो साथीलाई सोधेर भने कि उसको साथमा अरू स्वर्गदूतहरू पनि खसालिएको थियो। उसने कहा कि ये लगता वाकई यानी क्या देखो जी कुछ इसमें लगता पागल नहीं हो गए ये सब क्या। तब उसले सोच्दैछ कि यो पागल होइन यो। अब उसने यानी कि उसको पूरा तैयार कर, तब उसले चाहिँ त्यो चाहिँ पूरा तयार गर्नुभयो परमेश्वरले। अब सिर्फ पॉलिश बाकी रही, त्यसमा चाहिँ सिर्फ पॉलिश गर्न मात्र बाँकी छ। और जब पॉलिश उसने की तब परमेश्वरले त्यो पुतलालाई जब पॉलिश गर्नुभयो शैतान को एकदम झटका, शैतानलाई यति ठुलो झट्का लाग्यो। ये क्या बना रहा, यो के बनाउँदैछ यसले, तो अपनी जैसा बना रहा, यो त आफ्नै जस्तो बनाइराखेको छ। बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसको कैसे बर्दाश्त करूंगा।
मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ तो इसको कैसे बर्दाश्त करूंगा। र उसले शैतानले भने मैले यसलाई चाहिँ सहन सकेको छैन भने यसलाई म कसरी सहन पहले सक्छु। एक ईश्वर काफी था, फिर दूसरा भी इसने बना करके तैयार अब किया। शैतानले भन्दा थियो एउटा ईश्वर त छँदै थियो, अर्को पनि बनाएर राख्यो। हालेलुया। आमेन। अभी उसके अंदर जान नहीं है। अब त्यो भित्र चाहिँ श्वास छैन, जीवन अभी तो वो छैन। देख करके उसके चेहरे को, उसकी पॉलिश को देख करके ही घबरा रहा है वो। उसको फ्रेस चेहरालाई हेरेर, पलिसलाई हेरेर ऊ चाहिँ डरले कामेको छ। और जब उसको देख करके घबरा रहा है, सोच रहा है कि मैं क्या करूं, तब त्यसलाई देखेर ऊ चाहिँ डराएको छ, मैले के गरौँ अब। लेकिन वो अंदर जा नहीं सकता है। किनभने त्यो भित्र ऊ चाहिँ जान सक्दैन। हालेलुया। आमेन। वो जा नहीं सकता अंदर। त्यो भित्र जान सक्दैन, प्रवेश गर्न उसको देख सक्दैन। रहा है, पॉलिश के हुए स्टेज को देख रहा है, यानी कि इसने अपने जैसा इसको बना लिया है। किनभने उसले त्यो पलिस गरेकोलाई हेर्दैछ कि यसले आफै जस्तो बनाएको छ। लेकिन उसको समय लगा था। तर उसलाई चाहिँ समय लाग्यो। अब उसको उठाया, तब परमेश्वरले त्यसलाई उठाउनु भयो उसको मुंह से लगाया र त्यसलाई आफ्नो मुखमा लगाउनु भयो। और होठों से होठ लगा करके र त्यो परमेश्वरले आफ्नो मुखलाई उसको मुखमा लगाउनु भयो। उसे कैसे बोला, उहाँले चाहिँ यसरी श्वास फुक्नु भयो, श्वास फुक्नु भयो, सांस। श्वास। और जैसे उसके अंदर सांस आया, जब त्यो पुतला भित्र जब श्वास गयो, जो अंदर के जितने भी पार्ट्स बनाए थे सारे काम कर। जब परमेश्वरले त्यो शरीर भित्र जति पनि अंग बनाउनु भयो त्यो सबैले काम गर्न सुरु गर्यो। सारे काम करना शुरू कर दिए। त्यो सबै अंगले काम गर्न सुरु गर्यो। और ऐसा है ना, बाइबल के बताती है जब ना मनुष्य को बनना था तो उसकी पुस्तक में उसका पूरा बायोडाटा लिखा हुआ है, उसका पूरा चित्र लिखा हुआ है। जब त्यहाँ चाहिँ बनाउने बेलामा उसको सबै चित्र चाहिँ त्यहाँ लेखिएको छ भनेर बाइबलले भनेको छ। क्योंकि भजन संहिता 139 के अंदर होना, राजा दाऊद कहता है जब मेरा मनुष्य जब बनना था तो क्या तेरी पुस्तक में लिखा हुआ नहीं था जब मेरे अंग बन रहे थे। भजन सङ्ग्रह 139 मा भनेको त्यहाँ भनिएको छ जब तँलाई बनाउने बेलामा सबै चीज मैले बनाइथे भनेर के त्यहाँ लेखेको छैन भनेर। तो एक एक चीज यानी कि ना पुस्तक में लिखी हुई थी और एक ना तैयार किया गया था। जब आदमलाई बनाउने बेलामा एक एक चीज चाहिँ धर्मशास्त्रमा लेखिएको छ। और जब वो तैयार हो गया, जब उसके अंदर दम फूक गया तो उन्हें जीवित प्राणी बन गया। जब वचनले भन्दछ त्यहाँ जब उसमा चाहिँ जब श्वास फुकेको चाहिँ जीवित प्राणी भएको छ। और जीवित प्राणी बन गया, वो खड़ा होकर के नहीं परमेश्वर के सामने जब आया, जब जीवित प्राणी भनेर जब ऊ चाहिँ उठेर प्रभुको उपस्थितिमा आयो, एक जैसे थे, दुईटै एउटै समानका थिए, एक जैसे। एउटै समानको थिए। अब शैतान यानी कि ना सोच नहीं पा रहा था कि वो ईश्वर कौन सा है। तब शैतानले त्यहाँ चाहिँ छुट्याउन सकेन कि यसमा चाहिँ ईश्वर कौन हो। आपने कभी कभी मूवी देखी होगी, पिक्चर देखी होगी, तपाईले कहिले फिल्म हेर्नुभएको छ? जब आपने सामने दोनों होते हैं तो आप जज कर पाते हैं कि दोनों में से एक अलग अलग कौन है, दोनों में से अलग कौन है। तपाईले हेर्ने बेलामा जब आम्ने सामने भयो भने तपाईलाई थाहा छ, तपाईले छुट्याउन सक्नुहुन्छ? शैतान समझ नहीं पा रहा मैं क्या करूँ, ये तो दोनों एक जैसे लग रहे शैतानले त्यहाँ छुट्याउन सकेन कि यो ईश्वरको भनेर उसले छुट्याउन हैं। सकेन। अब पता कैसे लगे कि यानी कि आदम यानी कि ये जो मिट्टी से बनाए ये कौन है और ईश्वर कौन है, इसमें एक दूसरे ने किसको किसको बनाया है। तब शैतानले त्यहाँ छुट्याउन सकेन, माटोबाट बनाएको र परमेश्वरको छुट्याउन सकेन। कैसे यानी कि उसको पता चले कि यानी कि आदम कौन है। तब उसलाई कसरी थाहा लाग्यो कि थाहा पाउने कि आदम को हो भनेर। और सिर्फ इंतजार करना उसको काफी बाकी रह गया। तर केही समय रुकुर्न उसलाई समय बाँकी थियो अब ईश्वर वहां से चला गया, र परमेश्वर त्यहाँबाट जानुभयो। अब फर्क आ गया, त्यहाँ चाहिँ फरक आयो। अब पता चल गया कि आदम ये है। जब परमेश्वर आदमको बगैँचाबाट जानुभयो तब उसलाई थाहा लाग्यो यो चाहिँ आदमै हो भनेर। उसके बाद परमेश्वर ने फिर एक योजना बनाई। तब परमेश्वरले फेरि एउटा योजना बनाउनु भयो। हमने सोचा कि अब इसके लिए मैं कुछ और बनाऊं। अब परमेश्वरले सोच्नु भयो कि म यसलाई म अर्को केही बनाउँदैछु। हालेलुया, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। अब इसके लिए मैं कुछ और बनाना चाहता हूँ। परमेश्वरले उसलाई चाहिँ अर्को केही बनाउन चाहेको थियो। और उसने घोड़े को बनाया, परमेश्वरले एउटा घोडा बनाउनु भयो, एक गधे को बनाया, एउटा गधालाई बनाउनु भयो, एक बकरी को बनाया। एउटा बाख्रा बनाउनु भयो। जितने भी जीव जंतु यानी कि चलने वाले हैं जति पनि हिँड्ने चिजहरू छ सबै बनाउनु भयो। उन सबको बनाया, त्यो सबै बनाउनु भयो। भूमि से रच करके लेकर गया। माटोदेखि रित रचेर ल्याउनु भयो। आपकी गलत फहमी थी उसको भी मैं खत्म करके जाऊंगा। तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा गलत यस्तो सोचाइ थियो कि म खतम गर्न चाहन्छु भनेर। क्योंकि लोग सोचते थे कि यानी कि सिर्फ जो है वो यानी आदम को ही सिर्फ मिट्टी से रचा है, बाकी और चीजों को नहीं रचा। जब तपाई र मैले मानिसहरूले कतिपयले सोच्ने गर्छन् कि परमेश्वरले सिर्फ आदमलाई मात्र माटोबाट बनाउनु भयो भनेर। मत्ती उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय के अंदर पढ़ सकते हैं कि वो रच करके आदम के पास लेकर के आया। जब परमेश्वरको उत्पत्तिको पुस्तकमा हामीले हेर्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ
परमेश्वरले चाहिँ रचेर बनाएर ल्याउनु भयो। और उनको लेकर के जब आया तो आदम से मेल नहीं खाया। जब परमेश्वरले ती जनावरलाई लिएर आउनुभयो भने आदमसँग मेल खाएन, और आदम से बिल्कुल मेल नहीं खाया। आदमसँग एउटा पनि मेल खाएन। परमेश्वर ने सोचा कि मैं कुछ और करूंगा, परमेश्वरले सोच्नुभयो म अरू केही गर्दैछु। लेकिन जिन चीजों को रचा था आदम के लिए और उनके साथ में मेल नहीं खाया। जब आदमको लागि जो परमेश्वरले बनाउनु भयो त्यो कुनै पनि चीजसँग मेल खाएन। तो कई हजारों सालों के बाद जाकर के उन्हीं जीव जंतुओं को मनुष्य ने ईश्वर बना डाला। सभी कई हजारों सालों के बाद उन्हीं चीजों को ईश्वर बना डाला। हाँ, जब हजारौं वर्ष बितिसकेपछि मानिसले त्यही चीजलाई चाहिँ ईश्वर बनाएर पूज्न सुरु गर्यो। क्योंकि रोमियो की किताब 2 अध्याय के 23 पद में ऐसा लिखा हुआ है, रोमी 2:23 मा यसरी लेखेको छ, क्योंकि जो नाशवान वस्तु हैं जो न परमेश्वर ने रची थी उन्हीं को ईश्वर बना डाला है। जब जो नाश भएर जाने चिज छ मानिसले त्यसैलाई नै ईश्वर बनाएर पूज्न सुरु गर्यो। हालेलुया, आमेन। उसके साथ में मेल खाने के लिए कोई नहीं। उसँग मेल खानको लागि कुनै पनि चीज थिएन। और शैतान बड़ा परेशान, शैतान एकदम परेशान भयो। अब उसने एक और योजना बनाई, परमेश्वरले अर्को एउटा योजना बनाउनु भयो। इसी के जैसा मेल खाए, ऐसा यसकै जस्तो मेल खानको लागि, इसके जैसा मेल खाए, उसैसँग मेल खानको लागि, इसके जैसी चमड़ी हो। यसकै जस्तो छाला होस्। आदम को गहरी नींद सुला दिया। आदमलाई परमेश्वरले गहिरो निदमा सुताउनु भयो। गहरी नींद में वो सो गया। जब गहिरो निदमा आदम सुत्यो, वैसे तो लोग बोलते हैं कि दुनिया का पहला ऑपरेशन, र मानिसले यो भन्ने गर्छन् दुनियाको सबभन्दा पहिला अपरेसन भनेको आदमलाई गहिरो निदमा प्रभुले सुताउनु भयो। आकाश के खुले के सामने उस ऑपरेशन को किया परमेश्वरले खुल्ला आसमानको मुनि आदमको अपरेसन गर्नुभयो। और उसको गहरी नींद में सुलाने के बाद आदमलाई गहिरो निदमा सुताइसकेपछि उसकी एक पसली को निकाला। परमेश्वरले उसको एउटा करङ निकाल्नु भयो। के भन्छ तिमीले माग्यो? सिर्फ एक पसली को। सिर्फ एउटा करङको। वो ईश्वर पूरी योजना के साथ यानी कि उस पसली को निकाला। परमेश्वरले पूरा योजनाको साथ त्यो करङलाई निकाल्नु भयो। वो चाहता तो यहाँ की भी हड्डी ले सकता, परमेश्वरले चाहनुहुन्थ्यो भने यो खुट्टाको हड्डी पनि निकाल्नुहुन्थ्यो, पैर की हड्डी ले सकता है, खुट्टाको हड्डी ल्याउन सक्नुहुन्थ्यो, वो यहाँ की रीढ़ की हड्डी भी ले उहाँले पछाडि करङ मेरुदण्डको हड्डी ल्याउन सक्नुहुन्थ्यो, साइड की भी हड्डी ले सकता है, उहाँले साइडको हड्डी ल्याउन सक्नुहुन्थ्यो, बाजू की हड्डी ले सकता है, उहाँले सामनेको हड्डी ल्याउन सक्नुहुन्थ्यो, आपकी हड्डी में से हड्डी निकाल सकता था। तपाईको हातको औलाको हड्डीहरू निकाल्न सक्नुहुन्थ्यो। लेकिन उसने और इस पूरे शरीर में से सिर्फ एक ही जगह की हड्डी को उसने लिया। परमेश्वरले हालेलुया। तलको लिड बिग्रिसक्यो, तलको लिडबाट उसने फिर एक यानी कि हड्डी को लिया। कौन सी हड्डी ली? तपाईलाई थाहा छ उहाँले एउटा हड्डी ल्याउनु भयो। थाहा छ त्यो हड्डी कहाँबाट ल्याउनु भयो? वो दिल के पास की हड्डी। त्यो हृदयको पासको हड्डीलाई ल्याउनु भयो। और इसीलिए कि आपको मैं पूरी ढंग से इस बात को समझाना मान रहा हूँ, म तपाईलाई यस्तो प्रकारले म सम्झाउँदै छु। क्योंकि यहाँ की हड्डी को उसने क्यों लिया? यहाँको करङलाई उहाँले किन ल्याउनु भयो? ताकि उसको वो दिल से प्यार करे। किनभने यस कारणले दिलको हृदयबाटको जो हड्डी ल्याउनुको कारण यो हो कि उसले पूर्ण सम्पूर्ण मनले उसलाई प्रेम गर्न सकोस्। वो पैर की हड्डी इसलिए नहीं कि उसे ठोकर ना मारे। खुट्टाबाट हड्डी यस कारण ल्याउनु भएन कि ताकि पछि उसले लात्तले नहानोस् भनेर। हाथ की हड्डी इसलिए नहीं ली उसने कहते कि उसको गुस्सा ना मारे। तर हातको हड्डी नल्याउनुको कारण यही हो कि उसले पछि गएर गुस्साले नहानोस्। उसने दिल के पास की हड्डी को लिया है। उहाँले हृदयको हड्डी ल्याउनु भयो। वो हृदय जिस हृदय के अंदर ईश्वर रहता है, त्यो हृदयभित्र जो परमेश्वर बस्नुहुन्छ। और इसलिए यानी कि आप जानते शादी के वक्त जो है वो राइट हैंड में किसी दुल्हन को नहीं बैठाया जाता। तपाईलाई थाहा छ विवाह गर्ने बेलामा बेहुलीलाई चाहिँ बेहुलाको दाहिने हातमा बसालिदैन। आप चाहे हिंदुओं में जाए, मुसलमान में जाए, सिख में जाए, ईसाइयों में जाए, तपाई हिन्दू मुस्लिम सिख ईसाईमा जानुहोस्, लेकिन शादी के वक्त है ना लड़की को है ना उल्टे हाथ के हाथ विवाहको समयमा दुलैलाई चाहिँ बेहुलाको देब्रे साइडमा राखिने गरिन्छ। क्योंकि यहाँ की पसली से निकले ताकि उसका ढांचा वो पूरा फिट हो सके। किनभने त्यो स्त्री भनेको आदमको यो देब्रे पसलीबाट निकालिएको कारणले गर्दा
र उसको शरीरसँग मेल खानको ताकि लागि, उससे मेल खाए। ताकि उसँग उसले मेल खाओस्। तभी तो कहता है लड़का आज लड़की ये बोलते हैं मैं तुम्हें दिल से प्यार करती हूँ, तब त के दिल से प्यार करती हूँ। लड़का लड़की एक दूसरे को। तब त केटा र केटीले एक आपसमा भन्छ मेरो हृदयबाट म तपाईँलाई प्रेम गर्छु लड़का भनेर। कभी ये नहीं कहता मैं तुझे ठोकर से प्यार करता हूँ। कसैले पनि यो भन्दैन कि मेरो खुट्टाले म तपाईँलाई तँलाई प्रेम गर्छु भनेर भन्दैन। लड़की कभी ये नहीं कहती मैं तुम्हें ढोंगे से प्यार करती हूँ। केटीले कहिले पनि भन्दैन कि मेरो ढेलले म तँलाई प्रेम गर्छु भनेर। तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हें कितने दिल से कितना चाहता हूँ। तपाईँलाई थाहा छैन मेरो हृदयबाट म तपाईँलाई प्रेम गर्छु भनेर। लड़का भी कहता है कि तुमको मालूम नहीं कि मैं तुम्हें कितना दिल से चाहता हूँ। तपाईँलाई थाहा छैन मेरो हृदयबाट म तपाईँलाई कति प्रेम गर्छु। चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हानि कि हम दोनों एक हो जाएं, ताकि हामी यो चाहन्छौँ कि छिटोभन्दा छिटो हामी एक हुन सकौँ, एक चित हो जाए, एक ख्याल हो जाए। एकै भएर प्यार गर्न सकौँ। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। खुदावन ने परमेश्वर ने किसी भी योजना को गलत तरीके से नहीं बनाया। परमेश्वरले कुनै पनि योजनाहरू गलत प्रकारले बनाउनु भएन। अपने तरीके से हर योजना को काम किया। परमेश्वरले हर योजना एकदम आबद्ध तरिकाले गर्नुभयो। और शैतान इस बात से बहुत दुखी हुआ। र शैतान यो कुराबाट यति दुखी भयो। वो दुखी होगा इसलिए पहले आदम को इसने अपने जैसा बनाया, आदम को इसने अपने जैसा बनाया। पहिला दुखी हुनुको कारण के थियो भने परमेश्वरले आदमलाई आफ्नै समान बनायो। अब इसके साथ में इसको जो दूसरा बनाया इसको भी अपने जैसा बना दिया। जब यसले आफ्नो साथमा अर्को जो बनाइदियो त्यसलाई पनि त्यसै समान बनाइदियो। हालेलुया, आमेन। अब मैं एक ईश्वर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था मैले एउटा परमेश्वरलाई त सहन सकेको थिएन, और दूसरे को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अर्कोलाई पनि मैले सहन सकेन। अब तीसरा आया और हो गया, कैसे बर्दाश्त करूंगा? अब तीसरा बनायो, यसलाई म कसरी हालेलुया। आमेन। अब तीनों से मैं कैसे लड़ूंगा? म यो तीन जनासँग म कसरी लड्ने छु? हालेलुया। आमेन। उसके बाद त्यसपछि आदम नंगा है, आदम नाङ्गो छ, उसका कोई कपड़ा नहीं। त्यसको शरीरमा कुनै पनि कपडा छैन। हब्बा नंगी, कोई कपड़ा नहीं। हब्बा पनि नाङ्गो भई त्यसको शरीरमा कुनै कपडा छैन। और दोनों आपस में मिलते हैं। त्यो दुईटै एक आपसमा मिल्न सुरु गरे। कहोगे कि बाइबल में ये बात तो लिखी नहीं है, तर यो बाइबलमा त्यो कुरा लेखेको छैन। लेकिन एक चीज बता दूं आपको, तर एउटा कुरा म तपाईहरुलाई भन्छु, क्योंकि बाइबल के अंदर सारी बातें लिखी नहीं है। तर बाइबल भित्र चाहिँ कतिपय सबै कुराहरू लेखेको अगर छ। सारी बातें लिखी जाती तर सबै कुरा यदि लेखिन्थ्यो भने तो ये पूरी बाइबल जो है पूरे ब्रह्मांड में ये समाई नहीं जाती। किनभने बाइबल यदि सबै लेखिन्थ्यो भने यो ब्रह्माण्डमा यो संसारमा कुनै त्यो चीजहरू अटाउँथेन, समाई नहीं जाती, बिल्कुल नहीं समाई जाती। अटाउँथेन, अटाउँथेन, ये बिल्कुल नहीं समाई जाती। अटाउँथेन यो वचनहरू। इसलिए हर बात गुप्त में लिखी गई है। यसकारणले गर्दा हर कुरा चाहिँ गुप्तमा लेखिएको छ। क्योंकि बाइबल इस बात को प्रूव करती है। किनभने बाइबलले यो कुरालाई चाहिँ प्रमाणित गरेको छ। व्यवस्था विवरण उसका 29 अध्याय उसके 29 पद में लिखा हुआ है व्यवस्था 29 को 29 मा त्यहाँ यसरी लेखिएको छ कि जो बातें हैं वो सिर्फ ओपन की गई है, कुछ बातें हैं जो गुप्त में सिर्फ रखी गई है ताकि वो उन पर ओपन की जाए जो अंतिम समय के लिए। केही बातें जो राखिएको छ र केही बातें चाहिँ निकालिएको छ। तो इसलिए गुप्त की बातें हैं वो हर किसी पर खोली नहीं गई। और इसीलिए आपसे मैं पूछता हूँ कि आपको किसी बारे में, यीशु मसीह के बारे में सही से आज तक किसी ने मालूम नहीं कि आपके ऊपर खोली नहीं गई। आप पर सारी बातें खोली इसलिए नहीं गई क्योंकि आप यीशु मसीह नहीं चाहता कि आप में खोले। कतिपय कुराहरू वचनहरू चाहिँ प्रभुले चाहिँ तपाईले मेरो बीचमा यस कारणले खोल्नु भएको छैन, क्योंकि वो उन लोगों पे खोलता है जो उसके भूख और प्यास होते हैं और रात दिन उसके पीछे चलते हैं। परमेश्वरले कतिपय वचनको रहस्यहरू परमेश्वरले त्यही व्यक्तिलाई खोल्नुहुन्छ जसलाई चाहिँ वचनको भोक र प्यास और हुन्छ। जब यानी कि आदम और हव्वा बनकर के तैयार हो गए तो शैतान बहुत बुरी तरह से यानी कि भौंकता। जब आदम र हव्वालाई प्रभुले बनाइसक्नुभयो तब शैतान त्यहाँ चाहिँ पागल हुन लागेको छ। और जब इतना पागल इतना भौंक लगे मैं करूं तो करूं क्या? तब शैतान त्यहाँ चाहिँ यति पागल भएको छ, मैले गरौँ त के गरौँ। और जब आदम और हव्वा जब आपस में मिले जब आदम र हव्वा एक आपसमा मिल्न सुरु गरे तो एक ना शिशु पैदा होता है, एउटा बच्चा पैदा भयो। ना वो कैन ना हाबिल है। न हालेलुया। त्यो न केनोत न त्यो हाबिल हो, कोई है। कोही पनि हैन त्यो दुईटा। हालेलुया। आमेन। तो ये बात तो हमने पढ़ी नहीं है भाई। तपाईले यो कुरा त पढ्नुभएको छैन बाइबलमा।
और बाइबल से ही सबूत को मैं दूंगा आपको। म बाइबलबाट नै म तपाईहरुलाई प्रमाणित गरेर म देखाउने छु। वरना नहीं तो तुम मुझे नेपाल से वापस जाने नहीं दोगे। नत्र भने तपाईले मैले यदि प्रमाणित गरेन भने तपाईले मलाई यहाँ सुर्खेतबाट जान दिनुहुने छैन। सबूत के साथ चलता हूँ, प्रमाणको साथ म चल्ने छु। क्योंकि खुदावन ने मुझे सिखाया है, इसलिए मैं आपको सिखा के जा रहा किनभने परमेश्वरले मलाई सिकाउनु भयो र म तपाईहरुलाई हूं। सिकाउँदै ताकि छु। आपका सर ऐसा नहीं बल्कि ऐसा होना चाहिए, ताकि तपाई र मेरो शिर चाहिँ तल होइन तर ठाडो ताकि हुनुपर्छ। आपको कोई पास्टर आपको गुमराह भी ना कर सके। ताकि कुनै पनि व्यक्तिले तपाईलाई गुमराह या अन्यलमा राख्न नसकोस्। क्योंकि जब आप है ना, आपको कुछ मालूम नहीं होगा तो आपको कोई भी दबोच सकता है, कोई भी आपको अपने गिरफ्त में ले सकता है। जब तपाई कमजोर हुनुहुन्छ, तपाईलाई कुनै पनि चीजको थाहा हुँदैन नि, तब मानिसले तपाईलाई दबाउने गर्छ। और जब यानी कि आदम और हव्वा के जब बच्चे शुरू हुए पैदा होना, जब आदम र हव्वाको जब बच्चा पैदा हुन सुरु गर्यो, तो जब स्त्री को दर्द नहीं होता था, जब स्त्रीलाई चाहिँ सुत्केरीको व्यथा लाग्थेन, उसको दर्द बिल्कुल नहीं होता था। उसको व्यथा या दुखाइ हुन्थेन। जो आज के टाइम में स्त्री को यानी कि बच्चा जब ना उत्पन्न होता है तो मौत और जिंदगी के बीच होती है। जब अहिले यो समयमा स्त्रीहरू जब गर्भमा भएर उनीहरूले बच्चा जन्म दिने बेलामा उनीहरूले मृत्युलाई आम्ने सामने सामना गरेको और हुन्छ। तो बहुत सी बहन है जिनके पास औलाद है और उन औलाद को पैदा करते समय उन्हें कितना दर्द हुआ है। यहाँ कति दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ जो आमाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो बच्चालाई जन्माउने बेलामा कति पीडा सहनु भयो। लेकिन जब आदम और हव्वा के जब बच्चे पैदा हो रहे थे, जब स्त्री को दर्द नहीं है, जब आदम र हव्वाको शरीरमा जब बच्चा पैदा भयो उस समयमा सुत्केरीको त्यस्तो बिमार हुन्थेन। लेकिन शैतान दूर से देख रहा है तर शैतानले टाढाबाट हेर्दै और थियो, उनके पास जा नहीं सकता। हालेलुया। किनभने उसको पासमा शैतान जान क्योंकि सकेको जब तक छैन। हव्वा के आदम के अंडर में रही तब तक शैतान उसके पास नहीं आया। जब आदम र हव्वा परमेश्वरको उपस्थितिमा थिए तबसम्म शैतान आउन सकेको जब थिएन। उनके मिलने से जब एक बच्चा यानी कि जब इस दुनिया में पैदा और हुआ, जब उनीहरूको शारीरिक सम्बन्धको द्वारा एउटा बच्चा जब जन्मियो, अब उसने देखा कि यानी कि इनके जैसा एक और आ गया है। उसले हेर यिनीहरू जस्तै अर्को एउटा आयो। हालेलुया। आमेन। वो पहले एक ईश्वर था, पहिला एउटा ईश्वर थियो, और एक दूसरा हुआ, दूसरा आयो, और तीसरा हुआ, तीसरा आयो, चौथा हुआ। 4 नम्बरमा आयो। छोटा छोटा ईश्वर हो रहा है। सानो सानो ईश्वर ये आइरहेको छ। सारे ऐसे ईश्वरों से मैं कैसे टकराऊंगा? यो सबै ईश्वरसँग म कसरी मैं कैसे सामना उनका मुकाबला करूंगा? कसरी म लडाई गर्न ये तो सक्छु? एक यानी कि फौज को तैयार करते चले जा रहे हैं। जब परमेश्वरले आफ्नो सेनालाई तयार गर्दैछ, ये तो एक तरह से बहुत यानी कि बड़ी एक आर्मी को तैयार कर रहे यो त हैं। एउटा ठुलो सेना आर्मीलाई तयार गर्दैछ। आप कहना स्वर्ग में फरिश्तों की टोली 1,20,000 कराए जाते, उस प्रकार से वहां पर अनगिनत यानी कि बच्चे आदम और हव्वा के होने शुरू हुए थे। जब स्वर्गमा 1,20,000 को सेना थियो र तिनीहरूबाट पृथ्वीमा पनि ती सन्तानहरू उत्पन्न हुन सुरु गर्यो। शैतान भौंकला गया, मैं क्या करूंगा इनके साथ? शैतानले त्यहाँ विचलित हुन सुरु गर्यो। कैसे 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 बर्बाद करूं? कैसे मैले कसरी यसको सामना गरौँ? मैं पूरी दुनिया को नाश करना चाहता हूँ। मैले सारा संसारलाई नाश गर्न खोजेको छु। छोटे छोटे ईश्वर सानो सानो परमेश्वर, और मुठली मुठली से ईश्वर तुम घन्टे घन्टा ईश्वरहरू, अब धीरे धीरे बढ़ने लगे। बिस्तारै उनीहरू बढ्दै गएका छन्। ये कैसे हुआ? यो कसरी भयो? हालेलुया। अब बाइबल में तो सारा नहीं लिखा हुआ। बाइबलमा त्यो सबै लेखेको छैन। बाकी साहब भी कह रहे हैं, ये तो मैंने भी नहीं पढ़ा आज तक। पास्टरले भन्दै हुनुहुन्छ यो पनि मैले अहिलेसम्म त पढेको छैन। पढ़ा? नै पढ। हालेलुया। हालेलुया। सबूत के साथ देख करके जाता है, म प्रमाणित गरेर म जानेछु, ताकि आपके सामने से अच्छा टीचर भी बाइबल का ज्ञाता भी आएगा तो आप उसका सामना कर सकते। तब तब जब तपाईको बीचमा यस्ता बाइबलका कुंकार खेलाडीहरू आए पनि उनीहरूको तपाईले सामना गर्न सक्नुहुन्छ। छोटा छोटा ईश्वर दिख रहा है। सानो सानो ईश्वर आएका छन् त्यहाँ। अब आदम के पास वो जा नहीं सकता। किनभने आदमको सामनेमा त जान सक्दैन शैतान। शैतान की एक बात बता दूं। शैतानको एउटा कुरा म तपाईलाई भन्दैछु, वो शैतान जो ईश्वर के सामने स्वर्ग में जा सकता है, जो शैतान परमेश्वरको साथ स्वर्गमा जान सक्छ। अय्यूब की किताब में लिखा हुआ है, परमेश्वर से पूछा शैतान से, तू कहाँ से आता है? अय्यूबको पुस्तकमा यसरी लेखेको छ, शैतानलाई परमेश्वरले सोध्नुभयो त कहाँबाट वो आयो? कहता है कि पृथ्वी पर घूमते घामते टहलते उसले भनेको छ म पृथ्वीबाट घुम्दै 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 हिँड्दै घुम्दै आएको छु। और सोचिए वो शैतान वो इस सारी सृष्टिकर्ता के सामने जा सकता है, लेकिन आदम के पास नहीं जा सकता। हेर्नुस् त, तपाईले यो सोच्नुहोस्, सृष्टिकर्ता परमेश्वरको पासमा स्वर्गमा जान सक्छ, तर आदमको पासमा जान सकेको छैन।
अब आदम ज्यादा पावरफुल था जो सृष्टिकर्ता पावरफुल था? अब सोच्नुहोस् आदम शक्तिशाली थियो कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर शक्तिशाली हुनुहुन्छ? दोनों में से कौन पावरफुल है? यो दुईटामा कौन शक्तिशाली छ? आदम या परमेश्वर? आदम या परमेश्वर? हाँ? आदम के पास क्यों नहीं जा सका? यसो भने आदमको पासमा शैतान किन गएन? हाँ? हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन। देखिए बाइबल से प्रूफ कर रहा हूँ मैं आपको। बाइबलबाट म तपाईलाई प्रमाणित गर्छु। बोलिए, क्या बात करते हो? औरत की तो इसके क्या मतलब? जा नहीं सकता। तुम्हारे पास मैं आ जाऊंगा, तुम्हारी बीवी है तो क्या हुआ? के भन्दै हुनुहुन्छ तपाईले के स्त्री छ भन्दैमा जान सक्दैन? सवाल का जवाब दो, तेरा शिक्षा दो सब। औरत की यह किसका क्या मतलब है? औरत की कोई इज्जत नहीं है। मेरे यहाँ की सबसे बड़ी वैल्यू है, वो है तो सब कुछ है। हाँ हाँ, रोटी नहीं मिलेगी ऊपर। उस समय आदम और हव्वा वो पवित्र आत्मा से भरपूर थे। छोटे छोटे ईश्वर हैं, ठीक है? सानो सानो परमेश्वरहरू छन् त्यहाँ। वो शैतान जो है खुदा परमेश्वर के सामने जा सकता है। त्यो शैतान परमेश्वरको पासमा यदि जान सक्छ, लेकिन आदम के पास में नहीं जाता। आदमको पासमा उ चाहिँ आउन सकेको छैन। जानते क्यों? थाहा छ तपाईहरुलाई? क्योंकि परमेश्वर किसी चीज को बना रहा है तो बड़ी योजना के साथ। किनभने परमेश्वरले यदि कसैलाई बनाएको छ भने त्यो योजनाबद्ध क्योंकि उसकी योजना छोटी नहीं है, बहुत बड़ी योजना है। किनभने उहाँको योजना सानो छैन, एकदम ठुलो योजना। पूरे वर्ल्ड को यानी कि एक चमकाना चाहता हूँ। परमेश्वरले विश्व संसारलाई एउटा चमकदार बनाउन इस चाहनुहुन्छ। आदम के जरिए यानी कि छोटे छोटे ईश्वर यानी कि पूरी दुनिया में चलते फिरते नजर आए, ऐसा मैं कुछ करना चाहता हूँ। किनभने परमेश्वरले आदमको द्वारा सानो सानो परमेश्वरहरू जो छन् तिनीहरूको द्वारा म एउटा संसारमा अलग दुनिया बनाउन चाहन्छु। और ये बात शैतान से वंचित था, शैतान इस बात को मालूम नहीं था। र यो कुरा चाहिँ शैतानलाई थाहा थिएन। और शैतान को ये बात मालूम होती तो वो कभी भी इस काम को होने नहीं देता। यदि शैतानलाई यो कुरा थाहा हुन्थ्यो भने उले पहिला नै यो कामहरू हुन दिन्थेन। अगर शैतान को ये मालूम होता कि यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ने से मेरी हार हो सकती है तो वो उन लोगों में कभी नहीं बैठता और उन लोगों के द्वारा कभी नहीं कहलवाता कि यानी कि यीशु मसीह को सलीब दे दो। अगर शैतान को ये मालूम होता कि सलीब पर चढ़ने से मेरी हार हो सकती है तो उनका भी लेवी याजक और पिलातुस वगैरह राजाओं को कभी ये नहीं कहता कि इनको सलीब दी जाए। शैतानलाई यदि यो कुरा थाहा लाग्थ्यो कि येशू क्रुसमा टाँगिएर मरेर मेरो हार हुनु छ भने थाहा लाग्थ्यो भने उले येशूलाई कहिले पनि क्रुसमा चढ्न दिन्थेन। शैतान की हार उसको मालूम होते हो कैसे यानी कि ना फिर ना उसको ना कहता कहने कि उसको सलीब दे दी जाए। र शैतानलाई यो कुरा थाहा छ कि र उसको हार हुने कुरा तो उसको सलीब कैसे दी जाए। र उसलाई काठमा कसरी झुन्डाउने। अगर शैतान को ये मालूम होता कि यानी कि आदम को कुछ अलग बनाया है शैतानलाई यदि यो थाहा हुन्थ्यो भने आदमलाई अलग बनाएको और ऐसा अलग बनाया कि यानी कि वो सोच भी नहीं सकता था। यस्तो आदम बनाएकी उले सोच्न पनि सकेको थिएन। वो बहुत पावरफुल था, किनभने त्यो चाहिँ यति शक्तिशाली थियो। वो शैतान से भी ज्यादा पावरफुल बनाया। यो चाहिँ शैतान भन्दा पनि शक्तिशाली आदमलाई प्रब्लम क्योंकि अगर उसके पास जाता तो वो जल करके भस्म हो जाता किन शैतान जब आदमको पासमा जान्थ्यो भने त्यो चाहिँ जलेर भस्म हुन्थ्यो। और वो जल करके मर जाता, खत्म भी हो सकता था। किनभने जब शैतान आदमको पासमा जान कोसिस गर्थ्यो भने उ चाहिँ जलेर और उसके पास जाने की ऐसा नहीं कोशिश नहीं की, जाने की कोशिश भी की होगी उले जानको लागि कोसिस त गर्यो लेकिन वो जा नहीं पाया। तर जान सकेन। लेकिन योजना बनाना नहीं छोड़ा। तर योजना बनाउन उले छोडेन। अगर उसने योजना को तैयार किया तो कुछ अलग प्रकार से योजना जब किया। उले योजना बनाउन सुरु गर्यो भने अर्कै प्रकारले बनायो। और उसने सोचा उले सोच्यो ये छोटे छोटे ईश्वर जो है यो सानो सानो ईश्वर जो छ अब मैं इनसे तो मैं बहुत बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। किनभने यो सानो सानो ईश्वरबाट म धेरै परेशान भएको छु। अब मैं क्या करूँ? अब म के गरौँ? मैं इस साम्राज्य को जो इधर की पार्टी का मुझे तैयार हो रहा है मैं इसको कैसे नाश करूँ? जब यो अदमको बाटिकामा जो यो दुनिया बन्दैछ म यसलाई कसरी खत्म गरौँ? अब वो औरत के पास इस्तेमाल करता जब अब अन्तमा गएर शैतानले त्यो स्त्रीलाई प्रयोग गर्न सुरु गर्छ। है। एक ऐसी दीवार है, यस्तो पर्खाल छ अब वो किस पार यानी कि इधर की पार्टी का है त्यो उतापट्टि अदनको बगैँचा छ, और क्या शैतान था। यतापट्टि शैतान छ। प्लीज पढ़े भैया। उठ्नुहोस् रेशम अगाडि। इधर की पार्टी का मत पढ़ो, मजाक बात है। अदनको बगैँचामा उभिनु भएको छ। क्या ये सच है? इस पार्टी का इस पेड़ का फल नहीं खाना? कि यो कुरा सत्य हो कि यो बगैँचाको फल नखानु सत्य है, साँचो हो? ऐसा बोला है। यस्तो भनिएको छ।
बोले क्या सत्य है? के सत्य हो यो आपके दिमाग में सर कराएगा ना थोड़ा है? बार बार मैं पूछूं कि सही है क्या सही है सही हो। तो एक ने एक तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ बाकी यार कुछ तो गड़बड़ है। हाँ मैले बार बार यसरी प्रश्न गरेँ यो चिज सही हो भन्यो भने तपाईँले एकचोटि त सोच्नुहुन्छ कि वाकई साँच्चै नै कि यो कुरा सही हो त सोच्न बाध्य हुनुहुन्छ। ये बात बिल्कुल ठीक है, कुछ लगता है कुछ गड़बड़ तो है। हाँ यो व्यक्तिले त यस्तो भन्दैछ तर यत्रो समयदेखि भन्दैछ तर केही न केही गडबड छ। भाई क्यों ना इसको फल को तोड़ करके देखूं तो सही। यो फललाई म तोडेर हेरौँ त के रहेछ यसमा। बड़ा सुंदर था। हाँ यति राम्रो छ। इसको छुआ उसलाई छुयो करंट सा लगा उसको। एकदम झट्का लाग्यो उसलाई। हालेलुया। आमेन। जब वो फल उसने खाया जब त्यो फल उसले खायो उसको कुछ अपने अंदर एक नया नजर आया। त्यो भित्र एउटा नयाँ नजर आयो। उसे क्या नजर आया? के नजर आयो त्यहाँ? वस्त्रहीन। हाँ म चाहिँ नाङ्गोपन छु जो अभी तक पता ही नहीं था उसको। जो अहिलेसम्म उसलाई थाहै थिएन। पहला उस फल में से एक गुण निकल करके आया। उस फल में से एक ऐसा गुण निकल करके आया। त्यो फलबाट पहिला यस्तो स्वभाव निस्केर आयो। उसे ये बताया गया कि तू नंगी है। यो भन्यो कि तँ नाङ्गो छस्। हालेलुया। आमेन। पहला सब कह सकते हैं उसको, पहला गुण बोल सकते हैं कि उसके अंदर से निकल करके आया पहिला स्वभाव त्योबाट निस्केर आयो कि मैं नंगी हूँ। म नाङ्गो छु। हालेलुया। आमेन। फिर उसने सोचा कि मैं आदम के पास जाती हूँ। तब उसले सोच्यो म अब आदमको पास जान्छु भनेर हब्बाले। तो आदम के पास वो चली गई। जब हब्बा आदमको पासमा गई आदम को उसने फल दिया, आदमलाई उसले जो फल दियो लेकिन उस आदम को ये मालूम था कि ये फल कहाँ से आया है। तब उनलाई चाहिँ थाहा थियो कि स्त्रीलाई यो फल कहाँबाट आएको भनेर। अब उसको जब ये मालूम था ये फल किसमें से आया है निकल करके, उसलाई थाहा थियो यो फल कहाँबाट निस्केर आएको। अब उसको खाना चाहिए था या नहीं? तब त्यो फल उसलाई खान चाहिए थियो या चाहिए थिएन? हाँ? चाहिए नहीं हाँ? चाहिए। लेकिन उसने खाया। तर उसले खायो। क्यों खाया उसने? किन खायो उसले? उल्लंघन किया। उल्लङ्घन आज्ञालाई उसले चाहिँ उल्लङ्घन गर्यो। ये पहली आज्ञा तोड़ी। यो पहिलो आज्ञा उसले तोड्यो। पहली आज्ञा तोड़ी। पहिलो आज्ञालाई उसले तोड्यो। ये दूसरा एक सब्जेक्ट उसमें से निकल करता है उस फल में से। अर्को विषय एउटा त्यो फलबाट अर्को विषय निस्केर आयो। हालेलुया। आमेन। फिर उसके बाद दोनों को पता चल गया हम नंगे हैं। त्यसपछि फेरि दुईटालाई थाहा लाग्यो हामी नाङ्गो छौँ। और जो छोटे छोटे जो ईश्वर हैं जब अब त्यहाँ चाहिँ सानो सानो ईश्वरहरू छन् और उनकी आंखों से वो ओझल हो गए। उनकी आंखों से ओझल हो गए। ओझल मतलब कि अदृश्य हो गए। हाँ त्यहाँ चाहिँ उनीहरू चाहिँ अदृश्य भएका छन्। यानी कि अब उनको दिखाई नहीं दे रहा। अब उनीहरूले देख्न बन्द भएको छ। त्यहाँ बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। केही पनि त्यहाँ देखेको छैन। क्योंकि उस फल के से अंदर से जो निकला वो जो आत्मिक जो नजरें थी वो पूरी तरह से बंद हो गई। त्यो फलबाट जो एउटा त्यस्तो गुण निस्कियो त्यो चाहिँ आत्मिक जो आँखा थियो त्यो सबै बन्द भयो। वो पूरा बंद हो गया। सबै बन्द भयो। दिखना बंद हो गया। देख्न हेर्न बन्द भयो। और खुदावंद परमेश्वर आया। जब परमेश्वर आउनुभयो उसने कहा आदम परमेश्वरले भन्नुभयो आदम तू कहाँ है? त कहाँ छस्? कह रहा मैं डर गया। उसले भनेछ म डराएँ। हालेलुया। आमेन। ये तीसरा शब्द उसमें से आया यो तीसरा शब्द त्यहाँबाट आयो जो फल में से निकल करके आया। जो फलबाट निस्केर आयो। कौन सा? कुन? डर। डर। जो आज तक डर कभी खत्म नहीं होता। हालेलुया। आजसम्म मानिस र इन्सानमा डर कहिले पनि खत्म हुँदैन। आप एक सुनसान रास्ते से जाएंगे तो आप डरते हुए जब तपाईँ रातको समयमा एउटा घनघोर जङ्गलबाट जब जानुहुन्छ तब तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँ डर लाग्छ। तो ये तीसरा यानी डर आया। जब यो तीसरा शब्द डर और आज डर डर करके इंसान जी रहा है। आज मानिस डराई डराई बाँचिरहेको छ। एक पत्नी डर डर के जी रही है। एउटा पत्नी डराई डराई एक बाँचिरहेको छ। पति डर डर करके जी रहा है। एउटा पति डराई डराई बच्चे बाँचिरहेको डर डर के छ। बच्चाहरू डराएर बाँचेका वो छन्। डर जो एक वायरस की तरह पूरे वर्ल्ड में फैला। आज दुनियाँमा यो डर एउटा भाइरस जस्तो फैलिएको छ। वो इंसानों में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी डर। इन्सान मानिसमा मात्र होइन जनावरमा पनि यो डर डर फैलिएको छ। पूरी तरह से आज इंसान के साथ साथ जानवर भी घबरा रहा है। आज मानिसको साथ जनावर पनि डराएको छ। परमेश्वर ने पूछा मुझे किसने बताया? परमेश्वरले भन्नुभयो तँलाई कसले भन्यो? तुझे किसने कहा? तँलाई कसले भन्यो? तूने क्या वो फल खाया जिसके विषय मैंने मना किया? के तैँले त्यो फल खाइस् जो फललाई मैले मना गरेको थिएँ?
आदम खामोश। आदम चाहिँ एकदम शान्त भयो। क्या करूं, क्या जवाब दूं? म के गरौँ, मैले के जवाब दिउँ परमेश्वरलाई? परमेश्वर ने फिर से उससे पूछा, परमेश्वरले फेरि सोध्नुभयो, क्या तूने उस फल को खाया जिसके लिए मैंने मना किया था? के तैँले त्यो फल फेरि खाइस् मैले जो मना गरेको थिएँ? आदम ने कहा, आदमले भन्यो, मैंने नहीं खाया, मैले खाएको होइन, मैं उसके पास नहीं गया। म उसको पास गएन। तूने जिसको मेरे साथ रखा उसी ने मुझको फल दिया। तपाईँले जसलाई मेरो साथ राखिदिनु भयो त त्यसैले नै मलाई यो फल खान दियो। दोष लगाने का गुण उससे निकल कर गया, दोष लगाउने स्वभाव त्यहाँबाट निस्केर आयो। जो आज तक मनुष्य दोष लगाता है, जब आजसम्म मानिसले एक दुसरालाई दोष लगाउने गर्छ, दोष लगाने से पीछे नहीं हटता, दोष लगाउनुबाट मानिस कहिले पनि पछि अपने हट्दैन। आप को साबित करता है मैं सही हूं, तू गलत है। म तपाईँहरूलाई साबित गरेर देखाउँछु म सही छु कि गलत छु भनेर। दोष लगाया ईश्वर पर, मानिसले ईश्वरमाथि दोष लगाउन सुरु उस गर्यो। ईश्वर पर दोष लगाया जिसको आदम ने परमेश्वर ने बनाया। उस ईश्वरलाई दोष लगाउन सुरु गर्यो जस आदमलाई परमेश्वरले बनाउनु भयो। तो सोचिए, दोष उसमें से निकल कर आएगा। आज दोष लगा रहा है, डर डर के जी रहा है, हर चीज में क्या घबरा है। आज दोष लगाउने डरको आत्मा आज मानिसहरू यसरी बाँचिरहेको छ। हालेलुया। स्त्री से कहता है, स्त्रीलाई भन्नुभयो, उसने कहा, यसले भन्यो, तूने ये क्या किया, तूने ये क्या किया? तैँले यो के गरिस्? उसने अपनी गलती को नहीं माना, उसले आफ्नो गल्तीलाई मानेन। उसने कहा कि इसने हमको बहकाया। उनले भने यसले हामीलाई बहकायो। आदमले हव्वा पे दोष लगाया, हव्वालाई दोष लगायो, हव्वाले शैतान पे दोष लगाया, शैतानलाई दोष लगायो। यानी कि अपने आप को सब जो है सही साबित कर रहे हैं। त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले आफूलाई चाहिँ सही प्रमाणित गर्नको लागि दोष लगाएका छन्। आज भी आप लोग अपने आप को सही साबित कर रहे हैं। तपाईले पनि आज आफूलाई प्रमाणित गर्नको लागि सही प्रमाणित गर्नको लागि दोष लगाउनुहुन्छ। भी आप गलत हैं। फेरि पनि हामी गलत छौँ। मैंने बात की थी, आपका बपतिस्मा हुआ, मैले अघि नै भने तपाईँले तपाईँको बप्तिस्मा भयो। अब आपकी नई सृष्टि है, तो शैतान क्यों आ रहा है आपके पास बार-बार? तपाईँको बप्तिस्मा भयो भने नयाँ सृष्टि हो, तर पनि तपाईँको जीवनमा बार शैतान किन आउँछ? भूत क्यों आ रहा है? भूत किन आउँछ? आपने उसको नहीं इजाजत नहीं रखी है। किनभने भूत र दुष्ट आत्मालाई तपाईँले चाहिँ आउने आज्ञा दिनुभएको छ। कमजोर है इसलिए वो आ रहा है। तपाईँ कमजोर हुनुहुन्छ त्यही भएर ऊ आएको छ। क्योंकि है ना, कमजोरी वहाँ से यदन की बाटिका से निकल कर के आई। किनभने कमजोरी चाहिँ अदनको बगैँचाबाट निस्केर आएको छ। औरत के द्वारा उस कमजोरी को पैदा किया गया। त्यो स्त्रीको द्वारा त्यो कमजोरी पैदा भएको छ। उस फल के अंदर इतनी सारी चीजें हैं कि यानी कि आज देखा जाए जो भी कुछ ब्रह्मांड में है ना, जो दिख रहा है, जो हो रहा है, जो गलत हो रहा है, वो सब उस फल में से आए निकलते हैं। यो दुनियाँमा यो संसारमा अहिले जो पनि गलत भएको छ नि त्यो सबै त्यो फलभित्र थियो। विचार हो रहा है, चोरी हो रही है, मारकाट हो रही है, सब कहाँ से निकल कर बेविचार भएको छ, चोरी भएको छ, हैन, मारकाट भएको छ, सबै कहाँबाट आएको छ? त्यही फलबाट नै आयो। इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो फल को इंसान खाए। यसकारण गर्दा परमेश्वरले चाहनुहुन्थेन कि मानिसले त्यो फल खाओस् भनेर। यानी कि ना उन दोनों को ये पता चल गया कि अब वो नंगे हैं। तब आदम र हव्वालाई यो थाहा लाग्यो कि हामी चाहिँ नाङ्गो छौँ। इसमें जीत किसकी हुई? यसमा जित कसको भयो? कौन जीता? कसले जित्यो? आदम हवा जीते या खुदा परमेश्वर जीता या शैतान जीता? आदम हव्वाले जित्यो कि परमेश्वरले जित्नु भयो कि या शैतानले जित्यो? हालेलुया। और आज भी वो जीतने की फिर से कोशिश कर रहा है। आज शैतान फेरि पनि जित्नको लागि उसले योजना बनाउँदैछ। आज भी जीतने की कोशिश में है। आज पनि त्यसले जित्नको लागि योजना बनाउँदैछ। यीशु मसीह का लहू से हरा रहा है। तर येशूको लहु रगतले उसलाई हराएको छ। जब तक आप यीशु मसीह के चुंगल में रहेंगे तब तक आपकी विजय है। जब तक आप यीशु मसीहको अधीनतामा रहनुहुन्छ तब तक तपाईको जीवनमा विजय छ। लेकिन जैसे उसकी अधीनता से निकल जाएंगे तो आपकी है ना पराजय, आपकी हार है। जो दिन तपाईँ येशूको अधीनताबाट निस्किनुहुन्छ तपाईँ हार्न सुरु गर्नुहुन्छ। शैतान आपके अंदर आकर के हावी हो जाता है। जब तपाईको जीवनमा चाहिँ शैतान आएर चाहिँ विजय हुन सुरु गर्छ, आपके काम को निगल जाता है, तपाईको कामलाई उसले खान सुरु गर्छ, आपकी आशीषों को बर्बाद कर देता है। तपाईको आशीषलाई उसले बर्बाद गर्न तयार छ। आपको जो अनुग्रह किया गया उस अनुग्रह को बर्बाद कर देता है। तपाईलाई गरेको अनुग्रह बर्बाद गर्न तयार छ। लेकिन मेरा परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ऐसे हो। तर हाम्रो परमेश्वरले यो चाहनुहुन्न कि तपाईँ यसोमा जानुहोस्। वो चाहता है कि आप अपना खुश और आबाद रहें। तर परमेश्वर चाहनु तपाईँ खुसी र आजाद रहनु, स्वतन्त्र रहनुहोस्। हमसे वो है ना छोटे-छोटे जो ईश्वर है और जो अदृश्य हो गए। अब हेर्नुहोस् त्यो सानो सानो ईश्वरहरू थिए त्यो दृष्टिबिन भए। जब हव्वा को जो बच्चे पैदा होते थे तो उसे दर्द नहीं होता था। जब आदमकोबाट जो बच्चा पैदा हुन्थ्यो, जन्मिन्थ्यो, उस समयमा हव्वालाई चाहिँ त्यो सुत्केरी बिमार लाग्थेन।
सोचिए, आप सोच रहे होंगे बार-बार इस बात को बोलना बता क्यों नहीं? तपाईँले बार-बार सोच्दै हुनुहुन्छ होला, बार-बार यो भनेको छ भन्दैन किन? ये क्यों नहीं बता रहे कि हवा को कैसे औलाद है? तपाईँले किन यो सोच्दै हुनुहुन्छ होला? हालेलुया, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। थके क्या? थाक्नुभयो? थके? थाक्नुभयो? हाँ? ठीक है, नहीं थके। हालेलुया। जोर से बोलो। हालेलुया, जोडले भन्नुहोस्। जो वो छोटे-छोटे जो ईश्वर हैं, यो जो सानो-सानो ईश्वरहरू छन्, खुदा ने देखा ये दोनों तो भटक चुके हैं। परमेश्वरले हेर्नु यो दुईटा चाहिँ भट्किसकेका छन्। और मैं नहीं चाहता कि ये इनके संपर्क में आए। म चाहँदैन कि यो चाहिँ यिनीहरूको सम्पर्कमा आओस्। और जैसे वो फल खाया उनकी मेमोरी भी ब्लास्ट हो गई, जब उनीहरूले त्यो फल खाए उनीहरूको समझ शक्ति चाहिँ खत्म भयो। उनकी याददाश्त खत्म हो गई। समझ शक्ति खत्म भयो। जब याददाश्त जाती है तो इसे कुछ याद रहता है? जब तपाईँलाई थाहा छ एउटा सोच्ने शक्ति जब जान्छ भने के हुन्छ? उसे कुछ भी याद नहीं रहता। कुनै पनि कुरा याद रहँदैन। वो सब निर्मटनी जीरो हो जाता यो सबै जिरो हुन्छ। है। उसे कुछ भी पता नहीं होता। उसलाई केही पनि थाहा लाग्दैन। वो बिल्कुल जीरो है। वो चाहिँ जिरो हुन्छ। और छोटे-छोटे बच्चे वो अलग। सानो-सानो बच्चाहरू अलगै छन्। अब यानी कि बात करता है हव्वा से। अब त्यहाँ चाहिँ हव्वासँग बातचित गर्दै हुनुहुन्छ। हव्वा से कहता है कि तूने ये क्या किया? परमेश्वरले हव्वालाई भन्नुभयो तैँले यो के गरिस्? उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, इसने किया। तब उसले भन्यो मैले यो चाहिँ केही पनि गरेन, उसले गरेको हो। दोष, 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 त्यहाँ दोष, दोष। दोष, दोष लगा। त्यहाँ चाहिँ दोषको काम सुरु भएको छ। हालेलुया। और दोष नहीं लगाना चाहिए। अब दोष चाहिँ लगाउन असल होइन। दोष बहुत खतरनाक है। दोष लगाउनु चाहिँ एकदम खतरनाक हो। हाँ, इतना बड़ा खतरनाक है यति खतरनाक हो त्यो कि आप सोच भी नहीं सकते। तपाईँले सोच्न पनि सक्नुहुन्न। हालेलुया। आमेन। जब हवा और आदम ने दोनों ने दोष लगाया, जब आदम र हव्वा दुईटैले दोष लगाउन सुरु गर्यो ईश्वर ने इन दोनों से बात करना आरंभ किया। तब परमेश्वरले यो दुईटाबाट कुरा गर्नको लागि बन्द गर्नुभयो। मैं आपके लिए पढ़ूंगा थोड़ा सा। म एउटा वचनमा तपाईँलाई पढ्नेछु। हालेलुया। आमेन। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उत्पत्ति 3 मा आउनुहोस् त। और से 10 पद से मैं पढ़ूंगा। उत्पत्ति 3 को 10 देखिए। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे वर्जा था, क्या तूने उस फल को खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, क्या तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने ये क्या किया? इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बैठने पशुओं से अधिक शापित है। पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। आमेन। यहाँ यसरी लेखेको छ 10 देखि उनले भने मैले तपाईको शोर बगैँचामा सुनेर म डराएँ, किनभने म नाङ्गै थिएँ र म लुकेँ। उहाँले सोध्नुभयो, त नाङ्गै छस् भनेर कसले भन्यो? जुन रुखको फल नखानु भनी मैले तँलाई आज्ञा दिएको थिएँ कि तैँले त्यो खाइस्। मानिसले भने, जुन स्त्री तपाईँले मलाई मसँगै रहन भनी दिनुभएको थियो, त्यसैले मलाई त्यो रुखको फल दिएर मैले खाएँ। अनि परमप्रभु परमेश्वरले स्त्रीलाई भन्नुभयो, तैँले यो के गरिस्? स्त्रीले भनिन्, सर्पले मलाई छल गर्यो र मैले त्यो खाएँ। तब परमेश्वरले सर्पलाई भन्नुभयो, तैँले यसो गरेको हुनाले त सबै पाल्तु पशुहरू र सबै वन पशुहरू भन्दा ज्यादा श्रापित हुनेछस्। पेटद्वारा त हिँड्नेछस् र तेरो जीवनभरि तैँले माटो खानेछस्। तेरो र स्त्रीको बिचमा र तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बिचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु। त्यसले तेरो शिर कुच्याउनेछ र तैँले त्यसको कुर्कुच्चो डस्नेछस्। हालेलुया। आमेन।
परमेश्वरले शाप या उसको परमेश्वरले कसलाई श्राप दिनुभयो? एक बात और क्लियर हो जाएगी यहाँ पर आपके लिए। एउटा कुरा म तपाईँहरूलाई म यहाँ प्रश्न गर्न चाहन्छु। शाप जो है, सांप, सर्प जो छ वो पहले ऐसे नहीं चलता था, पहिला सर्प त्यो यस्तो टेढा मेढा भएर हिँड्थेन, क्योंकि वो पहले रूबरू हमारी तरफ बातचीत करता था। किनभने त्यो साँप चाहिँ पहिला हामी जस्तै आम्ने सामने कुरा गर्थ्यो। क्योंकि सांप के अंदर दुष्ट की वो ताकतें, वो आत्माएं जो शैतान था उसके अंदर वो बैठ गया। साँपभित्र चाहिँ किनभने त्यो चाहिँ शैतान भनेको तपाईँलाई थाहा छ परमेश्वरको पहिला स्वर्गदूत हो र त्यो जब दुष्टका सेना दुष्ट आत्मा जब उसभित्र समा गयो बस्यो तब त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो अवस्था भएको छ। और पहले सांप जो है वो सुनता था, पहिला साँपले चाहिँ सुन्थ्यो, लेकिन अब वो सुनता नहीं है, अब त्यो चाहिँ त्यसले सुन्दैन, क्योंकि अब उसके कान नहीं है, पहले कान थे। साँपको पहिला कान थियो तर अहिले त्यसको कान छैन। क्योंकि जब स्त्री से बात कर रहा था तो सांप के भेष में बात कर रहा था। जब स्त्री से बात कर रहा था तो सांप के भेष में बात कर रहा था। जब हव्वासँग बातचित गर्ने बेलामा त्यो चाहिँ साँपको भेषमा बातचित गर्यो। तो शैतान की वाटिका में तो एंट्री कर नहीं सकता था, लेकिन किनभने सांप जा अदरको सकता था। बगैँचामा चाहिँ त्यो जान सक्थेन, वो सांप जा सकता था, साँप जान सक्थ्यो लेकिन शैतान अंदर नहीं जा सकता था। तर शैतान चाहिँ त्यहाँभित्र जान लेकिन सक्थ्यो। उसको तैयार करके भेजा। तर उसलाई तयार गरेर एक त्यहाँभित्र जैसे दूध को भेजते किसी देश में, वो भेजने के उस दूध के ना उसकी ना छानबीन करने के लिए किसी चीज को भेजते हैं ताकि वहां से वो छानबीन करके आए, वहां की कमजोरी आपको पता चले। जब त्यहाँ चाहिँ दूधलाई जब भित्र पठाएर छानबिन गरेर पठाए के कमजोरी छ भनेर त्यसरी त्यहाँ पठाएको छ। तब जाकर के उस कमजोरी को है ना शैतान को उसने बताया कि जब त्यहाँ चाहिँ गएर त्यो कमजोरी चाहिँ त्यहाँ थाहा लागेको छ। तो शैतान जो है ना सांप के अंदर समा गया तब शैतान चाहिँ त्यो साँपभित्र पसेको छ और सांप को श्राप दिया गया। तब तो तब साँपलाई चाहिँ त्यहाँ श्राप दिएको छ। अब तू पेट के बल चलेगा। अब त चाहिँ पेटको बलमा घर्सिनेछस्। पहले वो मिट्टी नहीं खाता था, पहिले त्यो माटो खान्थ्यो, अब मिट्टी खाता है। पहिले माटो खान्थेन, अहिले माटो खान्छ, अब मिट्टी खाता है। अब माटो खान्छ। हालेलुया। आमेन। आदम को श्राप दिया था आदमलाई श्राप दिनुभयो कि तूने इसकी बात को माना है। तैँले यसको कुरा सुनिस्। अब मैं शॉर्ट में जा रहा हूँ। म छोटकरीमा म जाँदैछु। तूने इसकी बात को माना है, इसलिए अब ये भूमि तेरे कारण ये शापित तैँले यो कुरालाई मानेको कारणले गर्दा अब यो भूमि तेरोद्वारा श्रापित भएको छ। शापित हो चुकी है। श्रापित भएको छ। अब तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी। तेरो लागि यसले चाहिँ अब घाँसहरू उमार्नेछ। अब जब ऊंट कटारे उगाएगी, अब घाँस उमार्नेछ। अब सोचो, अब सोच्नुहोस्, अब सांप को, जो सांप ने जो षड्यंत्र रचा था उसके द्वारा वो उसका शैतान का काम पूरा हो गया। जब शैतानले चाहिँ त्यो योजना बनाएको थियो त्यसको काम चाहिँ त्यहाँ पुरा भएको छ। अब मैं लास्ट पॉइंट पर आ रहा हूँ ताकि मैं खत्म करूँगा। म अन्तिम घडीमा म आउँदैछु। अब एक पद और रह गया इसका आखिरी पढ़ने का। अब एउटा पद अन्तिम रहेको छ। बताएँ मैं सिर्फ मैं पढ़ दूंगा। हालेलुया। म पढ्नेछु। उसका 16वां पद पढ़ेंगे। त्यसको 16 पढिदिनुहोस् न। उत्पत्ति 3:16। फिर स्त्री से उसने कहा, फेरि स्त्रीले उसलाई भन्यो, मैं तेरी, ठीक, उस स्त्री से कहा, के अरे त्यो स्त्रीलाई भन्नुभयो कि तेरी पीड़ा, तपाईको त्यो दुखाइ, तेरे गर्भवती होने के दुख को तपाईको त्यो गर्भावस्थाको समयमा मैं बहुत बहुत बढ़ाऊंगा। धेरै बढाइदिन्छु। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया आपको कुछ? बुझ्दै हुनुहुन्छ? कुछ समझ पाए? अभी इस पद को जरा दोबारा से पढ़ देंगे इसको सही से तो समझ में आ जाएगा। मैं हिंदी में पढ़ा, पूर्ण नहीं है, तुम आ जाइए थोड़ा सा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। हालेलुया। उससे पहले जब उसको बच्चे होते थे हव्वा को, उसको दर्द नहीं होता था। हालेलुया। आसन भाई समझ आ गया आपको? अनि परमप्रभु परमेश्वरले स्त्रीलाई भन्नुभयो, तैँले यो के गरिस्? स्त्रीले भनिन्, सर्पले मलाई छल गर्यो र मैले त्यो खाएँ।
16 पद है जो मैं बता रहा हूँ। स्त्रीलाई उहाँले भन्नुभयो तेरो सुत्केरी बेच्नमा जाँदै गरी बढाइदिनेछु दुखसँग तैँले बालक जन्माउने छस् तेरो इच्छा पतितर्फ नै हुनेछ र त्यसले तँलाई अधीनमा राख्नेछ। हालेलुया। हव्वा को जो बच्चे पैदा हुए थे जब उसको दुख नहीं था, जब पहिला हवाले बच्चा जन्माउँदाखेरि त्यसलाई त्यो सुत्केरीको व्यथा हुन्थेन। पहिला ये स्पष्ट लिखा हुआ है, एकदमै स्पष्ट रूपमा लेखेको साफ साफ लिखा हुआ है। एकदमै स्पष्ट रूपमा लेखेको छ। इसको कोई भी यानी कि ना गलत साबित नहीं कर सकता। यो कुरा कसैले पनि गलत साबित गर्न मैं सक्दैन। पास्टर की बड़ी एक मीटिंग में यानी कि मैं था, उस बात को जब मैंने क्लियर किया तो पास्टर ने कहा कि वाकई जो आपने बताया बिल्कुल सत्य है। एउटा पास्टर मिटिङमा जब पास्टरजीले त्यो कुराहरू तिनीहरूको अगाडि राख्दाखेरि तिनीहरूले भने पास्टरजी तपाईँले यो कुरा एकदम राम्रोसित क्योंकि अभी तक हमको ये मालूम नहीं था कि यानी कि हव्वा के बच्चे जो थे वो बिना दर्द के होते थे। किनकि अहिलेसम्म हामीले यो कुरा थाहै थिएन कि हव्वाको बच्चाहरू जन्मदाखेरि बिना व्यथाको हुन्थ्यो। और जब जो है वो बच्चे पैदा हुए तो एक अलग प्रकार से बच्चा होते थे उसको। त्यो समयमा बच्चा जन्मिँदाखेरि अर्को प्रकारले हुन्थ्यो। सूरवीर और ताकतवर और बड़े बड़े योद्धा होते थे उसके। एकदमै पहिलेको बच्चाहरू जन्मिँदाखेरि एकदमै बलवान एकदमै शक्तिशाली जन्मिनुहुन्थ्यो। ताकि ये देखिए कि यानी कि एक स्त्री को यानी कि बिना दर्द के बच्चे पैदा हुए हव्वा को। किनकि पहिला हव्वालाई बिना व्यथाको बच्चा जन्मिन्थ्यो। समझ में आ रहा है आपको? बुझ्दै हुनुहुन्छ? हव्वा के पहले बच्चे थे? हव्वाको पहिला बच्चा थियो? कैन और हाबिल से पहले थे या नहीं? कैन र हाबिल भन्दा अगाडि थियो कि नै? हालेलुया। है या नहीं? क्या नाम है आपका? आप क्या पढ़ रहे हो उसको? तेरे बच्चे होने की पीड़ा को मैं बहुत बढ़ाऊंगा। तिम्रो अब तुम बच्चा क्या साफ साफ लिखवाना चाहते हो बाइबल के अंदर भैया कि ऐसा यानी कि लिखा होना चाहिए कि यानी कि तेरे बच्चे यानी कि पहले हुए थे, तो नहीं लिखा जाओ। मैंने एक बार बताया कि सारी बातें अगर बाइबल के अंदर लिखी जाती तो पूरी पृथ्वी पर ये बाइबल नहीं समाती। बाइबलमा सबै कुरा लेखेको छैन। यदि सबै बाइबलमा सबै कुरा लेखेको हुन्थ्यो भने यो संसारभरिमा पनि समाउन सक्थेन। क्योंकि एक ऐसी गुप्त की बातें हैं, इन गुप्त की बातों को समझना इतना आसान नहीं है। अगर हर बात को यानी कि आप समझ पाए तो यानी कि फिर ना आना और लोगों में और आप लोगों में फर्क क्या रह जाएगा। यदि सबै कुराहरू यदि बुझ्न सक्थे भने त केही फरक हुन्थेन। साफ साफ लिखा है, उसको पढ़ सकते हो दोबारा से। यो साफ स्पष्ट रूपमा लेखेको फिर छ। स्त्री से उसने कहा, यहोवा परमेश्वर ने तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। अब स्त्रीलाई उहाँले भन्नुभयो तेरो सुत्केरी बेच्नमा जाँदै गरी बढाइदिनेछु दुखसँग तैँले बालक जन्माउनेछस्। क्या आप जानते हैं जब हव्वा को जब बच्चे हो रहे थे तो बिना दुख के थे। हालेलुया। और जब आदम की वाटिका से वो दोनों निकाल दिए गए, आदम और हव्वा, पहिला हव्वालाई बच्चा जन्मने त्यो व्यथा हुन्थेन। तर जब त्यो अदनको वाटिकाबाट जब दुईजनाले निकालिदिनु भयो उसके बाद यानी कि उसको आदम अपनी पत्नी के पास गया। त्यसपछि आदम आफ्नो पत्नीको पासमा जानुभयो। उसके बाद उसको एक बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम है कैन। त्यसपछि त्यसको एउटा छोरा जन्म्यो, त्यसको नाम कैन थियो। उसके बाद वो दोबारा फिर यानी कि हव्वा के पास गया। त्यसपछि आदम फेरि हव्वाको पासमा जाँदाखेरि उसके बाद फिर ना उसको एक बेटा और उत्पन्न हुआ जिसका नाम था हाबिल रखा गया। त्यसपछि फेरि अर्को छोरा जन्म्यो, त्यसको नाम हाबिल थियो। उसके बाद यानी कि दोनों फिर मैदान में खेलने के लिए गए त्यसपछि तिनीहरू दुईजना मैदानमा जानुभयो। और कैन ने यानी कि उसका कत्ल कर दिया। तो चौरमा जाँदाखेरि कैनले हाबिललाई कत्ल गर्नुभयो, हत्या और जब गर्नुभयो। कत्ल कर दिया गया तो उसका खून जमीन से यानी कि पुकार करके वो ईश्वर की दुहाई देने लगा, बातें करने लगा। त्यसपछि त्यसको लहुले पुकार्दै थियो त्यो जमिनबाट। और जब है ना वो लहू पुकार रहा था, परमेश्वर से बातें कर रहा था तो परमेश्वर को बहुत दुख हुआ। जब त्यो रगतले पुकार्दै थियो त्यो समयमा परमेश्वरलाई एकदमै दुख लाग्यो। क्योंकि शैतान सोचता था कि यानी कि मेरी जीत हो चुकी है।
किनकि त्यो समयमा शैतानले सोचिरहेको थियो अब म विजयी भएँ। क्योंकि वो कैन से मिल करके यानी कि हावी को उसने कत्ल करवा दिया। किनकि त्यो कैनसँग मिलेर त्यसले हाबिलको हत्या गर्नुभयो। क्योंकि जब ना हावी का कत्ल हुआ तो पूरी पृथ्वी यानी कि ना लहू से भर गई और वो लहू ना पुकार करके परमेश्वर की जब दुहाई देने लगा तो पता चलता है जब यीशु मसीह का खून बहा तो ना सारी दुनिया के अंदर फैला, लेकिन ये जिनके हावी का जो खून था वो सिर्फ वहीं तक सीमित रहा। किनकि जब हाबिलको हत्या भयो त्यो रगतले पुरै रगतले परमेश्वरले त्यो आवाज गर्यो कि यस्तो भयो। और जब ईश्वर ने उससे पूछा कि तेरा भाई कहाँ, तो वो कहता है कि मैं उसका क्या रखवाला हूँ, क्या मैं उसका देखभाल करने वाला हूँ। त्यसपछि परमेश्वरले त्यो भाइसँग सोध्नुभयो कि तेरो भाइ तेरो कहाँ छ, तो त्यसले के भने कि म उसको रखवाला होइन। तो उसने कहा कि यानी कि ना देख तेरे बेहाई का लहू जो है वो मुझे पुकार करके मेरी दुहाई दे रहा है। तेरे भाई का लहू पुकार करके मेरी दुहाई दे रहा है। तपाईको भाइको जो रगत छ त्यसले मलाई पुकारा गरिरहेछ। तब वो वहां से वो निकल गया। त्यसपछि त्यो त्यहाँबाट निस्क्यो। कैन वो कहाँ गया? कहाँ जानुभयो? पूर्व दिशा की ओर, पूर्वतिर, जहाँ पर पूर्व देश में यदन की वाटिका लगाई है, उसको पढ़ सकते हैं। जहाँ अदनको वाटिका थियो पूर्वतिर, त्यो जब उसको वहाँ पर लगाया, लगाने के बाद यानी कि जब वहाँ पर वो वापस गया तो जा करके वहाँ डायरेक्ट उसने शादी की है। त्यहाँ गएपछि त्यसले कैनले विवाह गर्नुभएको छ और उसने अपनी बहन से ही शादी की। त्यसले आफ्नो बहिनीसँगै विवाह गर्नुभयो। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आई ये बात? हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आई ये बात? कतिजनाले यो कुरा बुझ्नु भयो, बुझ्दै हुनुहुन्छ? समझ पाए? बुझ्नु भयो? समझ पाए या नहीं? बुझ्नु लड़की भयो? कहाँ से आई कैन के लिए? केटी कहाँबाट आयो कैनको लागि? आदम और हवा की ही बेटी थी वो। त्यो आदम र हवाकै छोरी थियो। क्योंकि बाद में यानी कि बहुत आगे आगे पढ़ेंगे तो वो दानव कहलाते थे। त्यसपछि तपाईँ अगाडि पढ्दाखेरि तिनीहरू एकदमै राक्षस जस्तै थिए। और इतने दानव यानी कि इतने सूर के होते थे, आप सोच भी नहीं सकते। तिनीहरू एकदमै शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो। और उनके लिए एक देश को तैयार किया, कनान देश को। जब ना वहाँ पे भेद लेने के लिए कालेब और योशू को भेजा गया तो पता चला कि यहाँ पे दानव प्रकार के लोग यहाँ पर रहते हैं त्यसपछि त्यो एउटा और देश पावरफुल हैं। देश बन्यो, त्यो कनान देश थियो। त्यही कनान देशमा त्यस्तो मान्छेहरू बस्थ्यो। तो इस प्रकार से यानी कि कनान के लिए लड़की आई, आप समझ गए? त्यो प्रकारले कैनको लागि किसी को केटी शक है? कसैले शङ्का छ? शक है किसी को? कसैलाई शङ्का छ भने शक है तो पास्टरले सोध्नुहुन्छ, अभी मुझको ही बोलेंगे शक है। सोध्न सक्नुहुन्छ। हाँ? साफ साफ आप पढ़ेंगे बाइबल में। तपाईले स्पष्ट रूपमा बाइबलमा पढ्न सक्नुहुन्छ। तेरे गर्भ की पीड़ा को और बढ़ाऊंगा। तेरो व्यथालाई, सुत्केरी व्यथालाई मैले अत्यन्त बढाइदिनेछु। अब जो है स्त्री को जो बच्चे होते हैं तो आराम से नहीं होते। अब अहिले जो स्त्रीहरूले बच्चा जन्माउँदाखेरि त्यो सजिलो प्रकारले हुँदैन। बहुत दुख होता है। त्यसमा धेरै व्यथाको कुरा छ, त्यहाँ धेरै व्यथा हुन्छ। इतना दुख होता है कि बहुत पीड़ा होती है, त्यसमा धेरै पीडा छ, सहने से भार होती है। त्यो सहनुभन्दा बाहिर हुन्छ। उसको एक पुरुष यानी कि समझ नहीं पाता त्यो पुरुषले त्यो कुरा बुझ्न सक्दैन। और एक सिर्फ फल खाने से उसको यानी कि ये सजा मिल गई। त्यो एउटा फल खानेको कारणले त्यसले त्यो दण्ड भोग्नु पर्यो। अगर वो शैतान की बात को नहीं मानती यदि त्यसले शैतानको त्यो कुरा मान्थेन भने तो बच्चे आराम से होते रहते। त्यो बच्चा जन्माउने जो प्रक्रिया छ त्यो त्यस्तो दुखाइ हुन्थेन। और पूरी तरह से वो पूरा यानी कि यदन जो वाटिका है उसके अंदर खेलते कूदते रहते। त्यो अदनको वाटिकामा बच्चाहरू यस्तै खेल्दै छोटे 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 ईश्वर, छोटे छोटे ईश्वर, छोटे छोटे ईश्वर। छोटे बच्चा, छोटे सानो बच्चा। कितना आनंद का विषय होगा जब वहाँ छोटे छोटे ईश्वर वहाँ घूम रहेंगे। त्यो कति आनन्दको कुरा हुन्थ्यो त्यहाँ सानो बच्चाहरू खेल्थे। जब एक डॉगी के क्या बोलते हैं, डॉगी की बीवी से क्या बोलते हैं? बिच हैं? बिच एक तो कुत्तिया होती है, कुत्ता होती है। कुकुरको नहीं यहाँ पाली में उसको क्या बोलेंगे? हैं? कुकुरको श्रीमतीलाई के भन्छ? हाँ तो श्रीमती होगी। अब सोचिए जब उसकी कुकुरनी देखिए जब उसके जब 8-9 जब बच्चे होते हैं, इससे कम होते क्या?
हैं? आठ सात कुकुरनीको 7-8 बच्चाले जहिले पनि जन्मिन्छ नि तो कितने 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 सुंदर सुंदर दिखाई कति देते हैं। राम्रो हुन्छ पपीहरू सानो सानो उनके साथ खेलने को मन करता है, तिनीहरूसँग खेल्न कति मन लाग्छ लेकिन जैसे जैसे बड़े बड़े हो जाते हैं अब जस्तै तिनीहरू ठुलो हुँदै जान्छ फिर उनको लात मारना शुरू करते तिनीहरूले लात हान्न मन लाग्छ हैं, उनको अपने पास आने नहीं देते। तिनीहरूलाई नजिक आउनै मन लेकिन लाग्दैन जब वो छोटे होते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तर जब तिनी सानो हुँदाखेरि राम्रो लाग्छ ऐसे ऐसे इंसान के बच्चे होते हैं, त्यस्तै मान्छेको पनि बच्चा हुन्छ जब छोटे छोटे होते तो सब प्यार कर लेते हैं, जब खुशी सानो करते हैं। हुन्छ सबैले माया गर्छ और जब बड़े हो जाते तो उनको भी लात मारना शुरू जब करते हैं, तिनीहरू ठुलो हुँदाखेरि तिनीहरू पनि लाग्ने हान्छन् फिर उसको प्यार नहीं करते। त्यसपछि हामीले त्यति माया गर्दैन तो इसलिए है कि आप समझिए कि छोटे छोटे ईश्वर थे, त्यही कारण बुझ्नुभयो सानो सानो इनमें बच्चा शैतान बहुत परेशान था। त्यही कारणले शैतान एकदमै टेन्सनमा थियो एक छोटी सी बात को यानी कि समझाने के लिए कितनी बड़ी मुझे स्टोरी बतानी पड़ी। एउटी सानो कुरालाई बुझाउनको लागि मलाई कति ठुलो एउटा कहानी भन्नु पर्यो ये तो तपाईलाई शॉर्ट में आपको बताया, यो त तपाईले मैले त्यो छुट्टीमा भनेको नहीं तो इसका तो बहुत 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 बड़ा ब्यौरा है जो इसको बताने के लिए बहुत समय चाहिए। नि त यो त यसको त विस्तार रूपमा अझै कति छन् लेकिन आप सो जाएंगे और आपके बस की है ना, बस का बैठना नहीं होगा यहाँ पर। तर तपाईँ यति विस्तारमा मैले भनेपछि तपाईँ सुति जानुहुन्छ त्यही कारणले म यति नै भन्छु जब कई पास्टरों के बीच का होता तब ये यानी कि मैसेज दिए जाते हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। यो 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 प्रचार धेरै जस्तो पास्टरहरूको बीचमा हुन्छ तर मैले तपाईहरुले तो भनेको उनके लिए ये काम आता है, किनकि तिनीहरूले त्यो काम लाग्छ ताकि आप कह सकते हैं कि हम हमको मालूम है कि कैन के लिए लड़की कहाँ से है। त्यही कारण तपाईले अब थाहा हुन्छ कि केनले कहाँबाट विवाह गर्नुभयो और आप साबित कर सकते हैं किसी के भी सामने जाकर के कैन ने अपनी बहन से शादी किया है। तब तपाईले अरूको अगाडि पनि यो कुरा भन्न सक्नुहुन्छ कि केनले कहाँबाट विवाह गर्नुभयो और आगे आगे चलते चले जाइए तो आपको बहुत कुछ मिलेगा सीखने के लिए। तपाईले अब यो बाइबलमा पनि अगाडि बढ्दाखेरि तपाईले धेरै कुराहरू थाहा लेकिन गर्नुहुन्छ मेरे पास इतना समय नहीं कि तर मैं मेरो पासमा आपको यति समय छैन और आपके पास में भी समय नहीं तपाईको पासमा पनि समय छैन है, ताकि अब आप थक चुके हैं, किनकि तपाईँ थाक्नु भएको छ आपको भूख लग रही होगी, भोक लागेछ ताकि आप जल्दी जाना चाहते तपाईँ हैं। छिटो जान चाहनुहुन्छ आप सोच रहे हैं कि जल्दी से पर वो खत्म जाए। छिटो प्रभुको सेवामा जानु पर्यो हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया कितनों को पता चला कि लड़की कहाँ से आई? कति जनाले थाहा भयो केनले कहाँबाट श्रीमती लिएर आउनु भयो एकजनाले थाहा भयो जबरदस्ती हाथ मत उठाना, किसी को त्यो लगता है, बाटोले हात नउठाउनु होला थाहा छ भने हात उठाउनु होला किसी को शक हो तो मुझे बताएंगे। कसैले शङ्का छ भने सोध्दै हुन्छ जाने मत देना मुझको जब तक आप क्लियर ना हो। मलाई जान्न नदिनु होला जबसम्म मैले तपाईहरु क्लियर हुनु भएको छैन भने एक बाइबल से मैंने क्लियर किया है आपको, बाइबल से मैंने क्लियर कर दिया। तपाईलाई बाइबलबाट मैले क्लियर गरेको स्पष्ट गरेको यो कुरा इसलिए परमेश्वर को समय देकर के उसकी दुख की बातों को जानने की त्यही कोशिश कारणले तपाईले परमेश्वरलाई समय दिएर परमेश्वरको गुप्त कुराहरूलाई अझै सिक्नु करें। चर्च आना ही काफी नहीं होता, चर्च के बाद का जो जीवन है वो ही मसीह जीवन है। किनकि चर्च आउन मात्रै पुग्दैन यो कुराहरूको लागि यो चर्चबाट बाहिर गएर पनि आफ्नो घरमा जहाँ पनि गर्नुपर्छ इसलिए पढ्नुपर्छ इसलिए परमेश्वर को वक्त दो और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, अनुग्रहित करेगा और परमेश्वर आपको आगे लेकर के त्यही जाएगा। कारण परमेश्वरलाई तपाईले समय दिनुहोस् परमेश्वरले तपाईलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ परमेश्वरले तपाईलाई धेरै कुराहरू सिकाउनुहुन्छ परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे परमेश्वर तपाईलाई सबैलाई आशीष दियोस् और आगे आपको बढ़ाए। तर परमेश्वरले तपाईलाई अझै अगाडि बढाओस् मेरा काम खत्म हुआ, मेरो काम समाप्त भयो अब मैं आप माइक का हाथ में अब म तपाईलाई आइनुको हात गर्छु हालेलुया हालेलुया मेसेज बुझ्नुभयो आजको केनको लागि कहाँबाट आयो केनको लागि श्रीमती कहाँबाट आयो धन्यवाद हाम्रो